You may be seated, please. आप लोग कृपा करके बैठ जाएं. कृपा करून बसून घ्या. We are glad to the Lord for bringing us to this convention here this year. और इस साल ये सम्मेलन हमारे लिए जो प्रभु ने दिया है इसके लिए मैं अत्यधिक आनंदित हूँ. आणि या वर्षी परमेश्वराने हे संमेलन दिले यामुळे मी खूप आनंदी आहे. God has been speaking to us and blessing us all throughout this convention. इस सम्मेलन में हर एक दिन परमेश्वर हमसे बातें करते चले आ रहा है. आणि प्रत्येक दिवस परमेश्वर या संमेलनामध्ये आपल्या सोबत तो बोलत येत आहे. Even in this final meeting this morning, God has come here with great blessings for all of us. और आज इस सम्मेलन के आखिरी सभा में भी हम सबको आशीष देने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे बीच में विद्यमान है. आणि आज शेवटच्या दिवसा देखील परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद देण्यासाठी आपला परमेश्वर आपल्या मध्ये तो आहे. So therefore, with a grateful heart, we will thank and praise God for all that God has given and what God is going to give us even more in this last few hours of these meetings. अभी तक हमारा परमेश्वर ने जो सारे आशीषों को हमें दिया है और इस सम्मेलन के इस आखिरी भागों में जो सारे आशीषों को देने जा रहा है इसके लिए आइए हम सब मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद करें. आजपर्यंत परमेश्वराने जे आशीर्वाद आपल्याला दिलेला आहे आणि आज शेवटच्या मीटिंग मध्ये जे आशीर्वाद परमेश्वर आपल्याला देणार आहे यासाठी आपण देवाचा धन्यवाद करूया. Praise the Lord. Amen. It is truly God's power that brings all the blessings to us. ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो सारे आशीषों को हमारे पास लेकर के आता है. आणि हे परमेश्वराचे सामर्थ्य आहे जे परमेश्वराचे आशीर्वाद परमेश्वर आपल्यामध्ये घेऊन येत आहे. We have to learn to strive in prayer for all our needs. हमारे सारे आवश्यकताओं के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख में संघर्ष करते हुए प्रार्थना करना सीखना चाहिए. आणि आपल्या सर्व गरजांसाठी आपण देवाच्या सम्मुखामध्ये आपण युद्ध करून संघर्ष करून परमेश्वराकडून प्राप्त करणे शिकले पाहिजे. Even the word we are going to hear this morning, we will find that whenever we want to do what God reveals to us, we always have an adversary coming against us, that is the devil. और जब कभी भी हम लोग परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर में प्रकाश करता है उसे करने के लिए इच्छुक होते हैं उस समय में हमारा एक विरोधी शैतान हमेशा हमारे विरोध में खड़ा होता है. इसी विषय को आज हम लोग देखेंगे. आणि आपण जे काही परमेश्वराच्या वचनातून वाचतो आणि त्याप्रमाणे आपण करू इच्छितो त्यावेळेस शैतान आपल्यास विरोध करतो. हे गोष्ट आज आपण वाचूया. So this morning let us turn our Bibles to Psalm 88. आइए हमारे धर्मशास्त्र को भजन 88 की ओर पलटते हुए आणि या आपले पवित्र शास्त्र आपण स्तोत्र संहिता याच्या 88वे अध्यायाकडे आपण ओळूया. It was written by Heman the Ezrahite. He said to be he could be one of the 3 Levites whom David appointed in response were given the ministry of the music. और दाऊद ने म्यूजिक या वाद्य यंत्र बजाने के लिए जो लेवियों को जो नियुक्त किया था उसमें से एक व्यक्ति का ये गीत है. आणि जे आहे दावीद जे आहे वाद्य तंत्र वाजवण्यासाठी ज्या लेवीची त्याने निवडले होते त्याचे हे गीत आहे. But when you read this whole psalm, you read it's all about death and sorrow and trouble. So many things you can see. अगर आप इस गीत को पूरा पढ़ करके देखोगे तो इस गीत में मृत्यु दुख ऐसे कई प्रकार के क्लेश से भरा हुआ गीत को हम यहाँ पर देखने पाएंगे. आणि जेव्हा आपण हे पूर्ण गीत आपण वाचून पाहतो त्यावेळेस मृत्यू क्लेश दुःखाचे पूर्ण गोष्टी यामध्ये लिहिलेले आहे असे आपण पाहतो. That's why it said that it's not enough to learn just to pray and ask God for your blessings. इसी के लिए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए केवल आशीष मांगने के लिए केवल करने से काफी नहीं है. आणि फक्त आपण प्रार्थना करून देवाकडून आशीर्वाद प्राप्त करावे ही अपेक्षा आपण ठेवू नये. You must learn to resist the devil who hinders your prayers, who tries to hinder your prayers and tries to
hinder your blessings. और हम लोग इस बात को भी सीखना चाहिए कि वो जो शैतान जो हमारे सारे आशीषों को रुकावट पैदा करता है, विरोध करता है, उसका हम कैसे प्रकार सामना कर सके. आणि आपण या गोष्टीला देखील शिकले पाहिजे. शैतान आपल्या सर्व आशीर्वादांना तो अडखळण आणतो, तो थांबितो, त्याचा आपण विरोध कसा करावा. So that is why in these days especially God has enlightened us about the victory Jesus won through his death and on the cross and through his resurrection. We have begun to claim it. Go on claiming it for all your personal needs, spiritual needs, needs of your family, problems in your job, places of work, in your schools, colleges, your financial troubles, be it anything, even your sicknesses or anything in your spiritual life or earthly lives. इसी के लिए इन दिनों में परमेश्वर हमको यह सिखा रहा है या इस बात से हमें प्रकाशित किया है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा और उसके पुनरुत्थान के द्वारा जो हमें जय दिया है, उस विषय को लेकर के हम लोग हर एक दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए, लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए. वो आपकी व्यक्तिगत जरूरत के लिए हो, पारिवारिक जरूरत के लिए हो, आपके कार्यालय की जरूरत के लिए हो या आपके चंगाई के लिए हो, आपके जीवन के किसी भी विषय के लिए हो, आप इन सारी बातों को दावा करते हुए प्रार्थना करना चाहिए. आणि आपला परमेश्वर आपल्याला हे शिकवू इच्छितो. प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर जे जय प्राप्त केलेला आहे, विजय प्राप्त केलेला आहे, त्या विजयाच्या द्वारे प्रत्येक दिवस आपण प्रार्थना करीत आपले जे काही वैयक्तिक समस्या असतील, कौटुंबिक समस्या असतील, कार्यालयीन समस्या असतील, त्यासाठी आपण प्रार्थना करून त्यावर जय प्राप्त करावे. Right. Now this psalm here, when you read the whole psalm one by one, we read all the verses. This we can say speaks of, first of all, of someone who hasn't yet been saved from their sins by accepting Jesus Christ as their Lord and Savior. जब हम लोग इस गीत को पढ़ते हुए देखेंगे, एक एक करके उनके सारे वचनों को पढ़ करके देखने के समय में हम इस बात को अनुभव करने पाते हैं. ये गीत एक ऐसे गीत है जहां पर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करते हुए अब भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है. आणि आपण या गीतामध्ये पाहतो एक व्यक्ती जे आहे तो परमेश्वराकडून तारण प्राप्त केला नाही, यामुळे जे आहे तो पापामध्ये जीवन जगत असल्यामुळे जे काही तो अनुभव घेत आहे ते सर्व तो वर्णन करीत आहे. And so therefore, before we come to understand what Jesus did on the cross, how he died to take away our sins, how he died to destroy the devil who had the power of death, who brings all the troubles in our earthly lives and tries to take us to the lake of fire, before we come to that knowledge, we won't know how to get over the troubles in life. अगर जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि जो विरोधी शैतान हमारे विरोध में अनेक प्रकार की क्लेश, समस्या, उलझनों को लेकर के आता है, जो हमारे प्राण को अधोलोक में ले जाना चाहता है, उसको किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे विनाश किया, अगर हम उस बात को नहीं समझेंगे तो हम उसका सामना भी नहीं कर पाएंगे. आणि आपण जोपर्यंत हे गोष्ट समजू शकणार नाही, शैतान आपल्याला जे आहे आपल्या जीवास तो अधोलोकात घेऊन जाऊ इच्छितो, आपला तो विरोध करू इच्छितो, परंतु येशूच्या वधस्तंभाच्या द्वारे त्याला तो हरला आहे हे आपण समजणार नाही, तोपर्यंत आपण विजय प्राप्त करू शकणार नाही. So we begin with first three verses. Here we please read Psalm 88, first three verses. इसके लिए आइए सबसे पहले भजन संहिता 88 के पहले 3 वचनों को सबसे पहले हम लोग पढ़ें. यासाठी आपण स्तोत्र संहिता 88 अध्याय याचे पहिले 3 वचन आपण वाचूया. हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ. मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है. हे परमेश्वरा, माझा उद्धारक देवा, मी रात्रंदिवस तुझ्या पुढे ओरडो करीतो. माझी प्रार्थना तुझ्या पुढे सादर होवो. माझ्या विणवणीकडे तुझा कान असू दे, कारण माझा जीव क्लेशाने व्यापिला आहे. माझा प्राण अधोलोकाजवळ जाऊन पोहोचला आहे. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come before thee. Incline thine ear unto my cry, for my soul is full of troubles, and my life draweth nigh unto the grave. So here we see the psalmist is saying, O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. और यहाँ पर भजन वाला इस प्रकार गीत में लिखते हुए हम लोग देखने पाते हैं, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा,
मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाते आया हूँ. आणि हा गीत रचणारा स्तोत्रकर्ता म्हणत आहे, हे परमेश्वरा माझा उद्धारक देवा, मी रात्रंदिवस तुझ्या पुढे आरोळी करीतो. And said in verse 2 he prayed, let my prayer come before thee and incline thine ear unto my cry. दूसरे वचन में वो गीत वाला इस प्रकार कहता है, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा. आणि दुसऱ्या वचनामध्ये पाहतो, माझी प्रार्थना तुझ्या पुढे सादर हो, माझ्या विनवणीकडे तुझे कान असू दे. There are times we may feel we are crying for deliverance and going through troubles, but there seems to be no deliverance and no answer. कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की एक परिस्थिति में हम जाते हैं कि जहां पर हम लोग चिल्लाते हुए प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें छुटकारा मिले, किंतु हमें कोई छुटकारा, कोई मुक्ति नहीं दिखाई देता. आणि आपल्या जीवनामध्ये अशा प्रकारची एक परिस्थिती वेळ येते, ज्या वेळेमध्ये आपण परमेश्वराजवळ सुटकेसाठी आरोळी मारतो, विनंती करीतो, त्यावेळेस आपल्याला सुटकेसाठी कोणी त्या ठिकाणी उपस्थित नसतो. Then verse 3 says, therefore my soul is full of troubles, my life draweth nigh unto the grave. उस समय में तीसरा वचन वो इस प्रकार कहता है, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है, मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है. आणि तिसऱ्या वचनामध्ये पाहतो, कारण माझा जीव क्लेशाने व्यापिला आहे, माझा प्राण अधोलोकाजवळ जाऊन पोहोचला आहे. In some translations of the Bible, verse 3, it reads, my soul is full of evil, or my soul is full of sorrow, or my soul is full of adversity. और अन्य अनुवाद को पढ़ने के समय में तीसरा वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरा प्राण बुराई से भरा हुआ है, मेरे प्राण के विरोध में अनेक प्रकार की विरोध दिखाई दे रहा है, अनेक प्रकार की बुरी बातें मेरे प्राण में दिखाई देता है. आणि दुसऱ्या भाषांतरामध्ये आपण तिसरे वचन वाचतो, माझे जीव वाईट गोष्टीने, माझे जीव वाईट अशा मंगळ कृत्याने ते भरलेले असे दिसून येते. That means, in other words, these things have, or the sorrows have entered into his soul and now beginning to subdue him. Therefore he says, my life draws nigh unto the grave. Grave here in Hebrew means Sheol. और यहाँ पर वो इस प्रकार कहता है कि सारा दुख और शोक मेरे जीवन में इस प्रकार आ समाया है कि वो दुख और शोक मेरे जीवन में आकर के मुझे दबाते दबाते मेरे प्राण को अधोलोक की ओर ले जा रहा है. अधोलोक शब्द इब्री भाषा में सियोल शब्द का प्रयोग किया गया है. आणि जे आहे या ठिकाणी असं म्हणत आहे, सर्व दुःख व शोक जे आहे माझा जीवास ते दाबत आहे, इथपर्यंत ते दाबत आहे की ते माझे जीव अधोलोकात जाऊन पोहोचत आहे. हे इब्री भाषेमध्ये श्लोक असे लिहिलेले आहे. So the way to be delivered from such state is to come out of that death by experiencing the eternal life through Jesus. और इस प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उस मृत्यु से हम लोग जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अनुभव करना चाहिए. आणि या सर्व गोष्टीपासून, या परिस्थितीपासून बाहेर येण्यासाठी आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा सहारा घेतला पाहिजे. The word of God says, when you come to Jesus, when you understand that on the cross, your death or whatever is causing you death in your soul, your sins have all been taken upon his body on the cross, and he also bore the penalty for all your sins on the cross. He also tasted death for you on the cross. और जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में हमारे लिए किया है, और जब उसके कलवरी क्रूस की मृत्यु को समझने पाएंगे, तो हम लोग इस बात को जानने पाएंगे, हमारे जीवन में लाने वाले सारे मृत्यु और वो पाप की सारी शक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में उठा लिया है, और वो हमारे पाप के लिए प्रायश्चित होकर के उसे संपूर्ण रीति से विनाश किया है. आणि आपण जे आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताजवळ आले असता आपण हे समजू शकतो, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर आपले सर्व शिक्षा, सर्व तो दंड मोबदल्याप्रमाणे दिलेला आहे आणि तो आपल्यास योग्य बनवित आहे. According to the word of God, if you will then acknowledge your sins, admit your sins, Lord, it is for my sins you died that cruel death on the cross. You were punished for my sins because you took my place.
I am sorry for all the sins that I've committed. I confess and forsake them today, and I accept you as my Lord and Savior. जब हम लोग इस बात को करेंगे उस समय में हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि मैं एक पापी हूँ, मैंने अनेक प्रकार के पाप मेरे जीवन में किया है और तू मेरे पाप के लिए ही दंड पाया और तूने मेरे लिए ही इन सारे कष्टों को भोगा है। उस समय में जब हम लोग हमारे सारे किए हुए पापों को छोड़ देंगे और हमारे जीवन में उसको हम लोग जब परित्याग कर देंगे आणि आपण जे आहे हे सर्व गोष्टी जेव्हा आपण स्वीकार करू, परमेश्वर माझ्या सर्व पापांसाठी तो मरण पावलेला आहे, या गोष्टीचा जेव्हा आपण कबूल करू त्यावेळेस आपण आशीर्वाद प्राप्त करू. Then the word of God says, when you believe his word, believe that God sent Jesus to die for you on the cross, that he died and rose again. If you will repent and accept him as your Lord and Savior, you will be passed from death to life, according to John chapter 5 verse 24. यूहन्ना की सुसमाचार 5 अध्याय के 24 वचन के आधार पर जब आप इस बात को विश्वास करोगे कि पिता ने तुम्हारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है, जो आपके सारे पापों को अपने जीवन में उठा लेता है, और जब आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, उस समय में आप मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश करोगे. आणि तुम्ही योहान शुभवर्तमान 5 अध्यायाच्या 24व्या वचनाप्रमाणे ज्यावेळेस तुम्ही विश्वास कराल की पित्याने येशू ख्रिस्ताला माझ्यासाठी पाठविले व तो माझा तारण करण्यासाठी पापासाठी तो मेला, तेव्हा तुम्ही त्या मृत्यूपासून बाहेर याल. The word of God says that if you will confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जब अपने हृदय से उसे विश्वास करेगा और अपने मुंह से जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा कि वो मेरे लिए इस जगत में आया, उस समय में तू उद्धार पाएगा. आणि जो कोणी माझे वचन ऐकतो व मला पाठविल्यावर विश्वास ठेवतो, आपल्या मुखाने तो कबूल करतो, त्यावेळेस तुमचे धारण होईल. Whatever your troubles, your sorrows, and adversity may be this morning, accept the Lord Jesus, repenting of your sins, and believe him as the one who died for you and rose again for you. Jesus, confess him as your Lord and Savior. आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या, क्लेश, विरोध होने के समय में अपने सारे पाप को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जगत में आया और उसके सामने अपने सारे पापों को स्वीकार करो कि वही मरा और मेरे लिए जी उठा. आणि जे आहे तुमच्या जीवनामध्ये कोणतेही क्लेश परीक्षा असले तरी तुम्ही हे कबूल करा, प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी या जगामध्ये आला आणि माझ्या पापासाठी तो मरण पावला. For the sins that man commits, his soul will die. But the word of God says that death is not a physical death, it's a spiritual separation from God's life. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्राणी पाप करता है वो मरता है, और ये मृत्यु बोलने का अर्थ एक शारीरिक मृत्यु नहीं, वो एक आत्मिक मृत्यु है, अर्थात वो परमेश्वर से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है. आणि जे आहे तो जेव्हा एक मनुष्य पाप करतो तेव्हा आणि तो मरण पावतो, त्यावेळेस हे शारीरिक मरण म्हणजे ते आत्मिक तो परमेश्वरापासून दूर असे होऊन जातो. There is a second death awaiting man who doesn't receive forgiveness of sins while he's in this life. That is the eternal place of condemnation, of torment, called the lake of fire. और ऐसे लोग जो अपने पाप को यीशु मसीह के सम्मुख में जाकर के स्वीकार करते हैं, विश्वा नहीं प्राप्त करते हैं, उनके लिए एक दूसरी मृत्यु इंतजार कर रहा है, और ये दूसरी मृत्यु आग का झील है जहां पर मनुष्य सदा सर्वदा के लिए कष्ट और क्लेश और पीड़ा पाएगा. आणि जो कोणी आपल्या पापाला पश्चाताप करणार नाही, कबूल करणार नाही, अशा लोकांसाठी दुसरे मरण आहे, ते अग्नीचे गंधक आहे, ज्या ठिकाणी सतत अग्नी जळत असते. Today if you repent of your sins, Jesus will forgive you. He will save you from your sins. He will save you from death. He will save you from the lake of fire. आज आप आपके पापों से पश्चाताप करो तो प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करेगा. वो आपको आपके पाप से बचाएगा, नित्य मृत्यु से और उस आग की झील से वो आपका उद्धार करेगा. आणि आज तुम्ही जर परमेश्वर ख्रिस्ताला स्वीकार कराल, तुमचे पाप तुम्ही स्वीकार कराल, तर परमेश्वर तुमच्या सर्व पापापासून तुम्हाला सोडवेल, त्या मृत्यूपासून तुम्हाला सोडवेल, त्या अग्नीच्या गंधकातून परमेश्वर तुम्हाला सोडवेल. True repentance, when
when you're sorry for your sins, your heart will change. He will give you a soft heart, a tender heart, a heart that will be sensitive to His word. अगर आप सच्चे हृदय के साथ अनुताप पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आने के समय में परमेश्वर आपके हृदय को बदल डालेगा। एक नया हृदय, एक कोमल नरम, एक ऐसा हृदय देगा जो परमेश्वर के वचन के लिए, वचन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हो। आणि जेव्हा तुम्ही हे सर्व गोष्टी कबूल कराल आणि अनुतप्त भग्न हृदयाने परमेश्वराजवळ याल, तेव्हा परमेश्वर तुमच्यामध्ये एक मऊ हृदय देईल, जे हृदय तुमचे परमेश्वराचे वचन ऐकण्यासाठी ते तयार When you होईल. accept the Lord Jesus, your Lord and Savior, repenting of your sins, forsaking your sins, yes, you will receive eternal life. अपने पापों को परित्याग करते हुए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आणि तुम्ही तुमचे सर्व पाप पदरी घ्या, कबूल करा, पश्चाताप करा आणि परमेश्वराला स्वीकार केला असता सर्वकालिक जीवन तुम्हास प्राप्त Do you होईल. know what God will do in heaven? क्या आप जानते हो कि तब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में क्या करेगा? आणि तेव्हा परमेश्वर स्वर्गात तुम्हासाठी काय करेल ठाऊक आहे काय? He's got different books. One, the last night you heard, the word of God is in heaven, this word of God. और परमेश्वर का वचन, जैसे कि आपने बीते रात सुना था कि परमेश्वर का ये शास्त्रीय वचन जो स्वर्ग में है, आणि काल रात्री आपण ऐकले होते हे शास्त्र स्वर्गात ठेवलेले आहे. Another book that is in heaven. और दूसरा किताब जो स्वर्ग में है, आणि दुसरे जे पुस्तक स्वर्गात आहे, For those who repent of their sins, confessing their sins, accepting Jesus, what He did on the cross for them, and Jesus believing in Him as their Lord and Savior, in Him who died and rose again. और जितने लोग इस बात में कि अपने पापों को अनुताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मरा और जी उठा, आणि जितके लोग आपले पाप पदरी घेऊन पश्चाताप करतात, भग्न अनुतप्त हृदयाने परमेश्वराजवळ येतात आणि म्हणतात खरोखर येशू माझ्या पापासाठी मेला, Their names at that very moment will be recorded in God's book, the book of life. उसी समय में उस व्यक्ति का नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तक में दर्ज किया जाता है। आणि त्याच वेळेमध्ये त्या व्यक्तीचे नाव स्वर्गामध्ये जीवनी पुस्तकात लिहिले जाते. According to Revelation chapter 20, verse 14 and 15, if your name is written in the book of life, you will be found in heaven with Jesus. You will not go to the lake of fire. प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 14-15 वचन के आधार पर अगर तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है तो तू नित्यता परमेश्वर के साथ उसके राज्य में पाएगा और तू उस अधोलोक में या नरक में नहीं जाएगा। आणि आपण प्रकटीकरणाचे पुस्तक 20 अध्यायाचे 14-15 वचनामध्ये पाहतो, जर कोणाचे नाव जीवनाच्या पुस्तकात लिहिलेले सापडले नाही तो अग्नीच्या सरोवरात टाकला गेला. This is a salvation. और यही उद्धार है आणि हेच तारण आहे. This is the experience of eternal life. और यही अनंत जीवन का एक अनुभव है। आणि हेच सर्वकालिक जीवनाचे अनुभव आहे. Oh, there are children of God having got these experiences. They went back to their sin. और कई ऐसे परमेश्वर के संतान हैं जो इन सारे अनुभव को पाने के बाद वे लोग दोबारा पाप में जीवन में लौट गए। आणि काही असे लोक आहेत जे अनुभव प्राप्त करून पुन्हा त्या मागील पापामध्ये ते पडून गेले. Once again, death will be seen in their life. उनके जीवन में दोबारा मृत्यु दिखाई देगा। आणि पुन्हा त्यांच्या जीवनामध्ये दुसरे मृत्यू दिसून येईल. That is what it says in Jude verse 12, twice death. इसी कारण से यहूदा की पत्री के उसके 12 वचन में लिखा हुआ है दोबारा मृत्यू नहीं तो दूसरा मृत्यू। यामुळे लुकास पत्र 12 अध्यायामध्ये लिहिलेले आहे ते मृत्यू म्हणजे दुसरे मृत्यू होय. After being saved from the first experience of death and receiving eternal life and being delivered from their sins, they have gone back to the old sinful life. एक बार लोग उस मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करके, एक बार उस पाप से छुटकारा प्राप्त करके अनंत जीवन को अनुभव करने के बाद दोबारा अपने पुराने पाप में जीवन में वे लोग लौट गए। आणि ज्या एकदा ते सर्वकालिक जीवनाचे अनुभव प्राप्त करून पुन्हा मागील पाप करून त्या मागील गोष्टीमध्ये ते परत गेलेले आहेत. But today the word of God is coming to you
amidst your adversities, your troubles, your sorrows, if you will repent and cry to Jesus today, surrender your life once again, He will deliver you, save you from death. लेकिन आज इस सुबह के वक्त में परमेश्वर का वचन हर एक प्रकार के विरोध, शोक और मृत्यु के मध्य में तेरे पास इस प्रकार पहुंच रहा है कि यदि तू अपने पापों से तौबा करेगा, मन फिराएगा और अगर तू परमेश्वर के पास लौट आएगा तो परमेश्वर आज एक बार तुझे बचा लेगा. आणि पुन्हा एकदा तुमच्या क्लेशामध्ये, दुःखामध्ये परमेश्वराचे वचन हे तुझ्याजवळ येत आहे. जर तुझ्या सर्व पापापासून तू पश्चाताप करशील, तुझे पाप तू पदरी घेशील, तर परमेश्वराचे वचन सर्वकालिक अनुभव तुझ्याकडे येत आहे. But now we have to grow in that life. हमको अब चाहिए कि हम लोग उस जीवन में बढ़ते चले. आणि आपल्याला हे करावे लागेल, त्या जीवनात आपल्याला वाढावे लागेल. Now the experience of that life in our spiritual experience is called the truth of water baptism, where we grow in we start to experience the newness of life according to Romans chapter 6 verse 4. रोमी की पत्री 6 अध्याय के 4 वचन के अनुसार जब हम लोग पानी के बपतिस्मा के उस अनुभव में आते हैं और पुराने मनुष्यत्व के लिए जब मर जाते हैं, तब परमेश्वर नए जीवन की चाल के लिए हमें वो जिलाता है. आणि आपण रोमकरास पत्र 6 अध्यायाच्या 4 वचनामध्ये पाहतो, बपतिस्माच्या द्वारे जेव्हा आपण ख्रिस्तासोबत पुरले गेलो तेव्हा नवीन जीवन जगण्यासाठी परमेश्वर आपल्याला चालवितो. We have to grow in this eternal life. इस अनंत Like you जीवन, heard last night, a child that is born, brought to life in this world, that child has to grow to adulthood. वर्तमान इस अनंत जीवन के अनुभव में हम लोग को बढ़ना है. जैसे कि बीते कल संध्या समय में हम लोगों ने इस बात को देखा कि एक बच्चा जन्म हुआ, इस संसार में आया. अब धीरे धीरे ये बच्चा बढ़ते बढ़ते सयाना या वयस्क अवस्था में आकर के पहुंचना चाहिए. आणि आपल्याला या अनुभवामध्ये वाढायचे आहे. आपण ज्या प्रकारे मागील रात्री ऐकलो, एक लहान बाळकाचे जन्म होते आणि तो मोठा होत होत तरुण होतो, वृद्ध देखील होतो. The experience at the truth of water baptism is an experience of coming to a place to submit, to obey God's word and to do God's will. पानी की बपतिस्मा का वो अनुभव एक ऐसा अनुभव है जहां पर हम लोग परमेश्वर की मर्जी के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए संपूर्ण रीति से समर्पण हम करते हैं. आणि पाण्याचे बपतिस्मा घेण्याचे अनुभव हे आहे ज्या ठिकाणी आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपण स्वतःला समर्पण करतो. But it is here some children of God again go back to death. लेकिन यहाँ पर भी कई बच्चे After experiencing the truth of water baptism and the newness of life. इस नए जीवन के चाल पाने के बाद और बपतिस्मा के अनुभव में जाने के बाद भी कई लोग उस मृत्यु की ओर लौट जाते हैं. आणि या प्रकारचे अनुभव प्राप्त केल्यानंतर, बपतिस्माचे अनुभव प्राप्त केल्यानंतर देखील काही लोक मृत्यूच्या अनुभवामध्ये परत जातात. For that, please turn your Bibles to Psalm 107. इसी के लिए आओ हम लोग हमारे धर्मशास्त्र को 107 भजन की ओर पलटाएं. यासाठी या आपले शास्त्र आपण स्तोत्र संहिता त्याचे 107वें अध्यायाकडे आपण वळूया. It says in verse 10 about such, Psalm 107 verse 10 onwards, such as sit in darkness and in the shadow of death, bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. और इस 107 भजन के 10 और 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना. यासाठी स्तोत्र संहिता 107 अध्यायाचे 10व्या आणि 11व्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, काही जण क्लेशाने व बेड्याने जखडले होते, ते अंधकारात व मृत्यू छायेत बसले होते, कारण त्यांनी देवाच्या आज्ञाविरुद्ध बंडळी करून परतपराचा बोध तुच्छ मानिला होता. So here they are sitting in the shadow of death, in darkness, and afflicted because they rebelled against the words of God. यहाँ पर वचन में देखने के समय में वे लोग अंधियारे में और जंजीरों में इसलिए जकड़े हुए हैं कारण वे लोगों ने परमेश्वर के वचन का विरोध किया. आणि आपण या ठिकाणी पाहतो ते लोक अंधकारात व बेड्याने यामुळे जखडलेले आहेत, कारण त्यांनी देवाच्या आज्ञाविरुद्ध बंडळी केले. Now when you listen to the explanation of this, what it means to rebel, you may be surprised.
you could be in that group even this morning. जब आप इस विरोध करने के विषय में जो व्याख्यान किया गया है, अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा और हो भी सकता है कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति हो. आणि जेव्हा आपण परमेश्वराच्या बोधाला आज्ञाच्या विरोधामध्ये आपण कार्य करण्याची गोष्ट वाचतो, हे ऐकून तुम्हास आश्चर्य होईल, कारण या प्रकारची परिस्थिती तुमच्या जीवनातही आली असेल. The meaning, Psalm 107 verse 11, because they rebelled against the words of God. The meaning of that verse means because they committed willful sins. और 107 भजन के 11 वचन में परमेश्वर के वचन के विरोध में जो उन्होंने काम किया, विरोध में जो काम किया है, वो विरोध देने का अर्थ उन्होंने जान पूछ करके पाप किया. आणि आपण स्तोत्रसंहिता 107 अध्याय याच्या 11व्या वचनामध्ये वाचतो, कारण त्यांनी देवाच्या आज्ञाविरुद्ध बंडली केली. आज्ञाचा विरोध केला म्हणजे ते स्वतःच्या इच्छेने परमेश्वराच्या आज्ञाचा विरोध केला. There is a worst side of this. After accepting the Lord as their Lord and Savior and being delivered from sin and from death, from the lake of fire, experiencing the word of God, the power of God, if one is to go back to the sins and willfully sin, अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद, अपने पाप से पश्चाताप करके मृत्यु से बचने के बाद, अधोलोक के उस आग के झील से छुड़ाए जाने के बाद अगर वो जान पूछ के कोई पाप करे, आणि एक मनुष्य प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वीकार करून सर्व पापाची पश्चाताप करून सर्वकालिक मार्गामध्ये आल्यानंतर तो स्वतःच्या इच्छेने जर पाप करत असेल तर, according to Hebrews chapter 10 verse 26, there'll be no more way, no more sacrifice, nothing that can deliver such ones. और इब्रानी की किताब 10 अध्याय के 26 वचन के आधार पर उन लोग के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं, उनके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं. आणि इब्री लोकासपत्र 10 अध्यायाच्या 27व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, अशा लोकांसाठी कोणतेही न्याय नाही, अशा लोकांसाठी विरोधक कोणी नाही. They are despising, verse 29, they are despising the Spirit of grace, the Holy Spirit. They are despising the blood of Jesus, the holy blood with which they were saved from their sins and with they receive eternal life. Therefore, they are treading it under their feet and counting it as an unholy thing. Chapter 10 verse 29. और इब्रानी की किताब 10 अध्याय के 29 वचन के आधार पर वे लोग जिस अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त किए, उस पवित्र लहू के द्वारा जो उन लोग अपने प्राण को बचाए हैं, उसको उन्होंने तुच्छ जाना और इस रीति से तुच्छ जानते हुए वे लोगों ने अपने पांव के तले उसे रोंद डाला है करके वो वचन कहता है. आणि इब्री लोकासपत्र 10 अध्यायाच्या 27व्या वचनामध्ये पाहतो, कृपेच्या आत्म्याच्या द्वारे जेव्हा आपले तारण झाले आणि परमेश्वराच्या रक्ताच्या द्वारे, येशूच्या रक्ताच्या द्वारे जेव्हा आपले, त्यावेळेस आपण देवाच्या आज्ञाचा विरोध केला, म्हणजे ते त्यांच्या पायाखाली आज्ञाला तुडवीत आहेत. May God preserve us all so that we may not come to such a state. May God preserve us. परमेश्वर हम सबको इस प्रकार की परिस्थिति से बचाए ताकि हम इस अवस्था में न आए. आणि परमेश्वर आपल्याला सर्व परिस्थितीतून सोडो, जेणेकरून आपण या परिस्थितीमध्ये येऊ नये. But as I said, there is another category of those who commit willful sins, which could include you and I. लेकिन उसी के साथ ही साथ और एक झुंड या और एक प्रकार की अवस्था है जहां पर हम परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, उसमें आप और मैं भी कई बार शामिल हो जाते हैं. आणि एक असे कळप आहे जे परमेश्वराच्या वचनाचा विरोध करतात, त्यामध्ये तुम्ही आणि आम्ही देखील आहोत. It can mean very, very small things, little in your sight. और हो सकता है कि वो आपके जीवन में बहुत ही अल्प, बहुत ही थोड़ा से मात्रा में होगा. आणि ते कदाचित तुमच्या जीवनामध्ये खूप थोडक्या प्रमाणात दिसून येत असेल. But it is not little in the eyes of God. किंतु वो आपके दृष्टि में छोटा होने से भी ईश्वर के दृष्टि में वो छोटा नहीं है. आणि ते तुमच्या दृष्टीने थोडके दिसून आले तरी परमेश्वराच्या दृष्टीत ते थोडे नाही. So to understand about these willful sins, you keep your finger here or keep a paper here in this verse in Psalm 107. We'll now turn to 1 John chapter 3.
और 107 भजन की ओर अपने हाथ को रखते हुए हम लोग पहला यूहन्ना 3 अध्याय की ओर भी शास्त्र को खोले. आणि आपण स्तोत्र संहिता 107 अध्याय मध्ये आपले बोट ठेवून आपण योहानाचे पहिले पत्र याच्या 3 अध्यायाकडे आपले शास्त्र उघडूया. Now listen carefully what the scripture says. 1 John chapter 3 verse 6. पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 6 वचन में शास्त्र क्या कहता है, बड़े ही ध्यान से देखिए. योहानाचे पहिले पत्र 3 अध्यायाच्या 6व्या वचनामध्ये परमेश्वराचे वचन काय म्हणते लक्षपूर्वक तुम्ही ऐका. I am taking this reference, I am taking it from another translation in English which is close to the original. Listen to this verse while you look at it your Bible. जब आप अपने श्रम शास्त्र को देखें तो अंग्रेजी अनुवाद जो दूसरे भाषा में दूसरे रीति में उसको जो मूल भाषा से निकाल करके उसको बताया गया है, उससे मैं आपको ये बात को बता करके दूंगा. आणि हे वचन तुम्ही पाहत असताना अंग्रेजी भाषामधून जे व्यवस्थित त्याचे भाषांतर करण्यात आलेले आहे त्याविषयी मी तुम्हाला स्पष्ट करून देईन. Now verse 6. Here it says, whosoever abideth in him sinneth not. और जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता. वचन 6. आणि वचन 6 म्हणते जो कोणी त्याच्या ठाई राहतो तो पाप करीत नाही. Now the second part of the verse which I will read from the other translation in English. और अंग्रेजी के दूसरे ट्रांसलेशन से मैं उसके दूसरे भाग को पढ़ करके सुनाऊंगा. आणि अंग्रेजी भाषेतून जे आहे दुसरे जे खालचे वचन आहे ते मी वाचून तुम्हाला दाखवेन. In this version, in the King James version, it says, whosoever sinneth had not seen him, neither known him. और किंग जेम्स वर्जन इस प्रकार कहता है कि जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है. आणि किंग जेम्स मध्ये या प्रकारे लिहिलेले आहे जो कोणी पाप करीतो त्याने त्याला पाहिले नाही व त्याला ओळखले नाही. In another version we read, no one who abides in him, who lives and remains in communion with and in obedience to him, deliberately, knowingly and habitually commits sin. I'll repeat. No one who abides in him means who lives and remains in communion with and in obedience to him. जो कोई इसमें बना रहता है अर्थात जो कोई उसके साथ उसके संगति में उसकी आज्ञा मान करके उसके साथ जो जुड़े रहता है. आणि जो कोणी त्याच्या ठाई राहतो याचे अर्थ असे जो कोणी त्याच्या सहभागितेमध्ये राहतो. No one who abides in him will deliberately, knowingly and habitually commit sin. वे लोग जान पूछ करके अपनी आदतों से किसी भी प्रकार से पाप ना करेंगे. आणि असे लोक जे आहे जाणून बुजून किंवा त्यांच्या स्वभावाच्या द्वारे कसलेही पाप ते करणार नाही. Verse 9, whosoever is born of God does not commit sin. और 9 वचन कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता. आणि 9वे वचन या प्रकारे म्हणते जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करीत नाही. For his seed remaineth in him. क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है. कारण त्याचे बीज त्याच्यामध्ये राहते. And he cannot sin because he is born of God. और वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि वो ईश्वर से जन्मा है. त्याने पाप करवत नाही कारण तो देवापासून जन्मलेला आहे. Here deliberately, knowingly and habitually committing sin. That's the meaning of committing sin. उन लोग जान पूछ करके और उन लोग उस आदत से मजबूर होकर के पाप नहीं करते करके हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं. आणि आपण या ठिकाणी पाहतो ते जाणून बुजून किंवा त्यांच्या स्वभावाच्या द्वारे ते पाप करीत नाही. So here that when the seed is in us, seed means the word of God through which we are able to experience Jesus, experience this born again experience eternal life, repenting of our sins, accepting Jesus as our Lord and Savior. ये बीज कहने का अर्थ ये वो वचन है जिस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हमने हमारे जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और हमारे सारे पाप से हम लोगों ने छुटकारा प्राप्त किया. वही है ये बीज. आणि हे बीज म्हणजे परमेश्वराचे ते वचन आहे ज्या वचनाच्या द्वारे आपण आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपला तारणकर्ता म्हणून आपण स्वीकार केलो तेच हे बीज आहे. When we keep remembering what Jesus did for us on the cross, from what we have heard through the gospel,
we will never betray that love. We will never go back to sin. जब हम लोग सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, जो त्याग, जो कष्ट उठाया है, उसको जो हम लोग जानेंगे या समझेंगे, तब हम लोग कभी भी यीशु को धोखा नहीं देंगे और कभी भी हम उसको प्रेम को छोड़ करके त्यागेंगे नहीं, हम उससे दूर जाएंगे नहीं. आणि आपण उपदेशाच्या द्वारे जेव्हा आपण हे समजून घेऊ, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी तो सहन केला, सर्व छळ, सर्व क्लेश त्याने सहन केले, आपण जाणून घेतले असता आपण परमेश्वराला कधी सोडणार नाही. But if we don't keep that seed, if we don't remain in communion, in obedience to Him according to what we have heard, and like what we heard also about the truth of baptism. लेकिन अगर वो बीज को अर्थात परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के विषय में जो हमने सुना है, जो जाना है, उसके संगति में, उसके आज्ञाकारी अनुभव में अगर हम लोग नहीं रहेंगे, आणि जर त्या बीज म्हणजे परमेश्वराच्या आज्ञेमध्ये त्याच्या नियमाचे पालन करत जर आपण जगलो नाही तर we will start to commit such willful sins deliberately, knowingly, habitually. हम लोग जान पूछ करके, हम लोग समझ बूझ करके और हमारे आदत से मजबूर होकर के हम ये सारे पापों को करने लगेंगे. तेव्हा आपण जे आहे जाणून बुजून, आपण समजून आपल्या स्वभावाच्या द्वारे आपण पाप करू लागू. We will commit it deliberately. हम लोग जान पूछ के वो पाप करेंगे. आणि आपण जाणून बुजून ते पाप करू लागू. Because we may think others also are doing it, why don't I do it? And because we are not giving room to the word of God in our lives, we will think there's nothing, no harm in it. But what happens? A death comes into our soul. उन लोग इस प्रकार कहते हैं कि दूसरे लोग ये पाप को करते हैं, मैं क्यों ना करूं, और उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को विरोध ना करने के कारण उनके अंदर एक मृत्यू आकर के समा जाता है. आणि ते लोक म्हणतात दुसरे लोक पाप करतात तर मी का न करावे, यामुळे त्यांच्यामध्ये दुसरे मृत्यू आणि देवाचा वचनाचे विरोध केल्यामुळे दुसरे मृत्यू त्यांच्या जीवनात येते. Certain sins we commit knowingly. And we think, for example, like a lie. We think, oh, it is only a small lie. It is nothing so great, not a serious matter. So, in a situation when we are faced with certain situation, we may commit sins knowingly. कुछ इस प्रकार के पाप है जो हम लोग जान के समझ के करते हैं. उदाहरण के तौर में एक झूठ को हम लोग बड़ी बात या गंभीर बात होकर के हम लोग लेते नहीं. जब परिस्थिति या किसी प्रकार की विषयों का सामना होता है, उस समय में हम जान पूछ करके उस पाप को कर बैठते हैं या झूठ बोल बैठते हैं. आणि आपण जाणून बुजून पाप करतो. याचे उदाहरणार्थ आपण एखाद्या वेळेस खोटे बोलतो आणि त्या गोष्टीला आपण महत्व देत नाही आणि आपण समजून बुजून आपण हे पाप करून बसतो. Certain things, because we have to do this, we need certain things for our life, so very often we need to do those things, therefore we commit them habitually. और कुछ बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, इसलिए हम लोग जान पूछ करके हमारे आदत से मजबूर होकर के हम लोग इस प्रकार के पाप को कर बैठते हैं. आणि आपल्या जीवनामध्ये काही गोष्टीची गरज असल्यामुळे काही पाप आपण देवाच्या विरोधात करतो आणि ते आपले स्वभावहून बदलून जाते. So when we do such things, coming back to Psalm 107, जब हम लोग इस प्रकार के पापों को करेंगे तो 107 अध्याय की ओर हम लोग लौट करके आए. आणि जेव्हा आपण या प्रकारचे पाप करत राहणार त्याविषयी आपण पुन्हा स्तोत्र संहिता 107 अध्यायामध्ये परत येऊया. Once again, that sin which is from the power of darkness will bring you under the shadow of death. एक और बार वो पाप जो अंधकार की शक्ति से आया है, हमें उस मृत्यु के अंधियारे में ले आएगा. आणि ते पाप जे आहे अंधकारात असलेले पाप आपल्याला मृत्यूच्या छायेत ते आपल्याला बसून टाकेल. Then you begin to experience certain troubles, affliction. It says bound in affliction and iron. You are in certain bondages now. उस समय में कई प्रकार के दुख, क्लेश, आजमाइशें आपके जीवन में आएगी, जिस प्रकार लिखा हुआ है कि वो दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए पाए गए. आणि त्या वेळेमध्ये तुमच्या जीवनात क्लेश, दुःख येतील आणि त्याविषयी जे 10व्या वचनात लिहिलेले आहे, काही जण क्लेशाने व बेड्याने जखडलेले होते. Maybe mentally you're oppressed, maybe spiritually oppressed, maybe some people are rising enemies against you and oppressing you. कई लोग इस रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, कई लोग जो आपके विरोध में आते हैं, उसके दबाव में आप लोग जकड़े व्यवस्था में दिखाई देते हैं. आणि काही लोक मानसिकरित्या, शारीरिकरित्या त्या सर्व गोष्टीमध्ये ते जखडलेले होऊन दिसून येतात. But
Oh, it's not too late. The Lord is able to save you. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी देरी नहीं हुआ, अभी परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है, आपको बचा सकता है. आणि हो प्रियानो, आणखी उशीर झालेला नाही. आजही परमेश्वर तुम्हाला सोडू शकतो, तुमचा तो संरक्षण करू शकतो. Psalm 107 verse 11, because they despised the counsel of God, this happened to them. 107 भजन के 11 वचन कहता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम किया, इसी कारण से उनकी यह अवस्था हुआ. आणि 107 स्तोत्र त्याच्या 11व्या वचनामध्ये पाहतो, कारण त्यांनी देवाच्या आज्ञाविरुद्ध बंडली केल्यामुळे असे त्यांना झाले आहे. We are supposed to honor God's word. And as we heard last night, how powerful the word of God is. हम लोग परमेश्वर के वचन को आदर करना चाहिए, जैसे कल हमने सुना परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है. आणि आपण परमेश्वराचे वचनाचे आदर मान केले पाहिजे. आपण काल रात्री ऐकलो परमेश्वराचे वचन किती सामर्थी आहे. Don't despise the counsel of God's word. Why? परमेश्वर के वचनों को हम लोग तुच्छ नहीं जानना, क्यों? आपण परमेश्वराचा बोधाचा तुच्छ लेखू नये, याचे कारण काय? According to Psalm 73 verse 25, that counsel of God will guide you, and that is the counsel through which God will receive you to glory to heaven. और 73 भजन के 25 वचन में, स्वर्ग में मेरा कौन है, और परमेश्वर का जो सम्मति है वही तुमको अपने महिमा में ग्रहण करेगा. आणि स्तोत्र संहिता 73 अध्यायाच्या 25व्या वचनामध्ये पाहतो, स्वर्गात तुझ्याशिवाय मला कोण आहे, तू बोध करून मला मार्ग दाखवशील. Psalm 107 verse 12, God allows these oppressions because he loves you. The devil brings it, but he allows it so that he may bring you back to himself. 107 भजन के 12 वचन में परमेश्वर ये सारे कष्ट और क्लेश आपके जीवन में इसके लिए देता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और ये सारा कष्ट क्लेश शैतान की ओर से होता है, किंतु परमेश्वर आपको दोबारा लेकर के आने के लिए, उसे आपके जीवन में होने के लिए अनुमति देता है. आणि स्तोत्र संहिता 107 अध्यायाच्या 12व्या वचनामध्ये पाहतो, त्यास कष्ट देऊन त्याने त्यास ताडा उतरविला, ते पतन पावले, त्यास सहाय्य करण्यास कोणी नव्हता. परमेश्वर तुमच्यावर प्रीती करतो आणि तुम्हाला सोडविण्यासाठी तो या कष्टांसाठी तो अनुमती There's देतो. a word that says, in their affliction they will seek me. God's word says. परमेश्वर का वचन कहता है कि वे अपनी क्लेश में मुझे ढूंढेंगे, मुझे खोजेंगे. आणि परमेश्वर म्हणत आहे, तेव्हा ते संकट समयी परमेश्वराचा धावा करतील. God is quietly waiting. And in Psalm 107 verse 13, when we cry to the Lord once again, repenting of our sins, he will save you from all your distresses. परमेश्वर शांति के साथ धीरज धरते हुए इंतजार कर रहा है, और 107 भजन के 13 वचन में लिखा हुआ है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी. जब हम लोग हमारे पापों को मान करके परमेश्वर की ओर देख करके दुहाई देंगे, उस समय में हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई सुन करके हमें दोबारा बचा लेगा. आणि परमेश्वर शांतीने आपल्याकडे वाट पाहत आहे, आणि परमेश्वर हे पाहत आहे. आणि 13व्या वचनामध्ये पाहतो, तेव्हा त्यांनी संकट समय परमेश्वराचा धावा केला आणि त्याने त्यास क्लेशातून मुक्त केले. Even during the prayer time we cried to God to deliver us from our troubles. हम लोग प्रार्थना के समय में भी इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, तू हमारे क्लेशों से हमें उद्धार कर दे. आणि आपण प्रार्थना करताना आपण केले पाहिजे, हे परमेश्वर तू मला सर्व क्लेशातून मुक्त Anyone is कर. in any trouble right now, अगर यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार के सकेती में, कई प्रकार के क्लेश में अगर है तो, आणि आज या ठिकाणी कोणी कोणत्या मोठ्या क्लेशाने असले तरी, if you realize your sins right now, अभी अगर तू अपने पापों को समझ लेगा, आता तू तुझे पाप समजून घेशील तर, Jesus, forgive me, Lord. हे Cry यीशु, out to him. हे यीशु, तू मुझे क्षमा कर करके जब आप प्रार्थना आणि करोगे, हे परमेश्वर तू मला क्षमा कर म्हणून तुम्ही जेव्हा I प्रार्थना repent, कराल, Lord. मैंने प्रार्थना किया है प्रभु, I repent, Lord. हे प्रभु मैं अनुताप करता हूँ, आणि हे प्रभु मी पश्चाताप करीत हो. Forgive me and cleanse me with your blood. तेरे लहू से मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो डाल. प्रभु तुझ्या रक्ताने मला क्षमा कर, तुझ्या Save रक्ताने me मला from धुवून my टाक. trouble and my distress. मेरे सारे संकट से, मेरे सारे दुखों से मुझे उद्धार कर दे प्रभु. प्रभु माझा सर्व संकटात Shall we close our eyes for 1 minute? आइए 1 मिनट के लिए हमारे आंखों को हम बंद करें. या 1 मिनिट आपले आपले डोळे बंद You करूया. cry to the Lord Jesus now.
यीशु की ओर देख करके आप दुहाई दे, प्रार्थना करें. येशूकडे पाहून तुम्ही प्रार्थना He will करा. deliver you from that sin and the shadow of death. वो आपको पाप से और मृत्यु के अंधकार से आपको बचा लेगा. आणि तो तुम्हास पापातून अंधकारातून He तुम्हाला will deliver you सोडवेल. from your oppression and trouble and distress. आपके जीवन के सारे कष्ट, क्लेश, सताओं से वो आपको उद्धार करेगा. आणि सर्व क्लेशातून छळातून Say, परमेश्वर तुझे Jesus, त्राण करेल. have mercy on me. आप बोलिए कि हे यीशु मसीहा मेरे ऊपर दया कर. म्हणा, हे प्रभु मुझपर दया Oh, कर. Jesus, save me. हे यीशु तू मेरा उद्धार कर दे. हे प्रभु तू माझे तारण Oh, कर. Jesus, wash me in your हे blood. यीशु अपने लहू से तू मुझे धो डाल. येशू तुझ्या रक्ताने मला I धुता. surrender my life to मैं you. अपना जीवन तेरे हाथ में सौंप देता हूँ. माझे जीवन भी तुझ्या हाती Amen. समर्पित Everyone आहे. pray, pray. लोग प्रार्थना करे, प्रार्थना करे. प्रार्थना करा, प्रार्थना करा. Hallelujah, Lord, have mercy. Deliver from that shadow of death. Deliver from the distress. Deliver from the oppression. Oh, give your eternal life. Wash and cleanse with your precious blood. Restore such ones in Jesus' name. Hallelujah. Yes, the Lord has heard your prayer. हाँ, परमेश्वर ने आपकी दुहाई सुन ली. हो परमेश्वर तुमची आरोळी ऐकलेला Shall आहे. we praise God? इसके लिए आइए धन्यवाद करें. यासाठी आपण देवाचा धन्यवाद करूया. Hallelujah. 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 Amen. Now they cried to God in their trouble. उनके कष्ट और क्लेश के समय में वे लोग ईश्वर की ओर देख करके दुहाई दिया. आणि ते संकट समय परमेश्वराचा त्यांनी धावा केला. Then he delivered them out of their distresses. उनके सकेती से उसने उनका उद्धार किया. आणि त्याने त्या क्लेशातून मुक्त केले. We need to surrender ourselves to live according to his word. उसके वचन के अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को सौंप देना चाहिए. आणि त्याच्या वचनाप्रमाणे जीवन जगण्यासाठी आपण स्वतःला समर्पण केले पाहिजे. Then we will not be in, we will grow in that life, तब हम लोग eternal life. तब हम लोग उस अनंत जीवन में बढ़ने लगेंगे. जेव्हा आपण त्या सर्वकालिक जीवनामध्ये वाढू लागू. We will grow in that experience of God's glory or light. और उस समय में हम परमेश्वर की महिमा और उसकी ज्योति में भी बढ़ने लगेंगे. तेव्हा आपण त्याच्या गौरवात त्याच्या प्रकाशामध्ये आपण वाढू लागू. So let us come back now to Psalm 88. आइए हम लोग दोबारा 88 भजन की ओर लौट आए. आणि पुन्हा एकदा आपण स्तोत्र संहिता 88 अध्यायाकडे परत येऊया. Let us now understand the scripture now from the not negatively how it is written here, but positively how a child of God can grow in God's life and experience all things that the various experiences through that life of God. और यहाँ पर हम लोग पढ़ने के समय में नकारात्मक दृष्टिकोण में लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको सकारात्मक दृष्टि में देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की ज्योति की सारी आशीषों को अनुभव करते हुए एक परमेश्वर का बच्चा कैसे आत्मिक जीवन में बढ़ सकता है. आणि नकारात्मक गोष्टीच्या द्वारे नव्हे तर सकारात्मक गोष्टीच्या द्वारे आपण पाहूया एक देवाचा लेकरू त्याच्या मार्गामध्ये प्रकाशामध्ये तो कसा वाढू शकतो. Here we are not going to go in the in the form of the verses in orderly manner. We will choose certain verses and try to understand the scriptures. और जिस क्रम रीति में इन सारे वचनों को लिखा है उस क्रमिक रीति में हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन इधर उधर से इस अध्याय के कुछ वचनों को लेकर के हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे. आणि या अध्यायाच्या क्रमाप्रमाणे आपण ते वचन पाहणार नाही, परंतु इकडून तिकडून आपण या अध्यायाचे आपण मनन करू. Here we read in this psalm, he says here in Psalm 88 verse 4, I am counted with them that go down into the pit. I am as a man that had no strength. 88 भजन के 4 वचन इस प्रकार कहता है, मैं कब्र में पढ़ने वाले में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं. आणि 88 स्तोत्र संहिताच्या 4थ्या वचनामध्ये वाचतो, गर्तेत पडण्यात माझी गणना झाली आहे, मी निराधार वीरासारखा झालो आहे. Again in verse 6, thou hast laid me in the lowest pit, in darkness in the deeps. 6 वचन को पढ़ने के समय में तूने मुझे गड्ढे के ताल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है. आणि 6व्या वचनात पाहतो, गर्तेच्या अगदी तळाशी अंधकारमय स्थळी खोल डोहा तुम्हाला टाकिले आहे. The opposite. When you grow in the life of God,
you will be one that is filled with strength. और इसका विपरीत यह है कि जब आप परमेश्वर के उस अनुग्रह में बढ़ते जाओगे, ज्योति में बढ़ते जाओगे, उस समय में आप पुरे सामर्थ्य से परिपूर्ण रहोगे. आणि याच्या विरोधामध्ये परमेश्वराच्या वचनाच्या प्रकाशात त्याच्या कृपेमध्ये जेव्हा तुम्ही वाढणार तेव्हा सामर्थ्याने तुम्ही भरून जाल. After being baptized in water, the next step is to be baptized in the Holy Spirit. पानी के बपतिस्मा लेने के बाद हमें चाहिए कि हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक का बपतिस्मा ले. आणि बपतिस्मा पाण्याच्या द्वारे बपतिस्मा घेतल्यानंतर आपल्याला हवे आहे की आपण जे आहे पवित्र आत्म्याचे अभिषेक प्राप्त करावे. John chapter 10 verse 10 says you will have eternal life and more, you will have it more abundantly. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 10 के 10 वचन में लिखा हुआ है, तब तुम जीवन पाओगे और बहुतायत के जीवन को पाओगे. आणि आपण इवान शुभवर्तमान 10:10 वचनामध्ये पाहतो त्यावेळेस जीवन प्राप्ती व्हावी व ती विपुलपणे व्हावी म्हणून तुम्ही ते कराल. But now not only you receive that eternal life, what about strength? हाँ, न केवल आप एक अनंत जीवन को प्राप्त करोगे, लेकिन सामर्थ या बल के विषय में क्या? आणि जे आहे तुम्ही केवळ सर्वकालिक जीवन प्राप्त करणे नव्हे परंतु सामर्थ प्राप्त करण्याविषयी काय? According to Ephesians the 3rd chapter, एफिसी की पत्री उसके 3 अध्याय के आधार पर आणि एफिसी पत्राचे 3 अध्याय प्रमाणे He will strengthen you with might by His Spirit in your inner man, in your spirit, in your soul. वो आत्मा के शक्ति के प्रभाव से आपके भीतरी मनुष्यत्व को वो बलवंत करेगा. आणि आत्म्याच्या शक्तीच्या द्वारे तुमचे आंतरिक शरीर मनुष्यत्व तो बळवंत करतो. This verse looks very ordinary. इस वचन को देखने से बहुत ही साधारण वचनों करके दिखाई देगा. आणि हे वचन पाहिले असता हे सर्वसाधारण वचन होऊन दिसून येत असेल. According to the word of God says that when we face a situation, if we faint or we get discouraged, it is because our strength is small. Proverbs chapter 24 verse 10. और नीति वचन 24 के दिन में तेरे विपत्ति के दिनों में अगर तू अपना बल छोड़ देता है तो तेरा साहस कम है करके लिखा हुआ है. आणि नीती सूत्रे 24 अध्यायाच्या 10व्या वचनामध्ये पाहतो, संकट काळी तुझे धैर्य खचले तर तुझी शक्ती अल्प होय. Some get tired of facing this situation. इस सारी परिस्थिति का सामना करने के लिए मैं थक गया हूँ. आणि हे सर्व गोष्टीचा सामना करण्यासाठी मी थकलो आहे. How long I have to face this problem? कब तक मैं इस समस्या का सामना करूं? आणि कधीपर्यंत मी हे समस्या सहन करणार? Some say look at problem here, problem there, this person is causing problem. ये समस्या वो समस्या, ये व्यक्ति समस्या सृष्टि कर रहा है. So आणि जे आहे तो व्यक्ती या प्रकारचे संकट या प्रकारचे समस्या तो निर्माण करीत आहे. they get weary, they get tired, they get faint, discouraged. इस प्रकार की परिस्थिति में मनुष्य साहस छोड़ देता है, हार जाता है और बहुत ही निराश हताश हो जाता है. आणि त्या वेळेमध्ये त्याचे धैर्य जे आहे खचून जाते, तो निराश होतो, तो व्याकुळ होतो. They can't bear it anymore. They start to complain, they start to react wrongly. और वो सह नहीं पाते और उसके बाद उसको गलत रीति से उसका प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं और वे लोग गलत रीति से उसमें वो प्रतिक्रिया करते हैं. आणि तो ते सर्व काही गोष्टी सहन करू शकत नाही आणि तो त्याचा विरोध करू लागतो, तो त्याचा प्रतिविरोध तो करू लागतो. This same life was in the Lord Jesus Christ. यही प्रकार की परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह में भी हुआ. आणि याच प्रकारची परिस्थिती आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये झाली. The Lord Jesus never fainted. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति में भी कभी भी साहस नहीं छोड़ा, निराश नहीं हुआ. परंतु त्या सर्व परिस्थितीमध्ये आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याचे धैर्य सोडले नाही, तो निराश झाला नाही. Never got discouraged. वो कभी भी निराश नहीं हुआ आणि तो कधी निराश झाला नाही. From all sides, everyone was coming against him. हर एक तरफ से सब लोग उसके विरोध में आए. सर्व दिशेने सर्व लोग त्याच्या विरोधात आले. Satan and all the demons also were working against him. सारे शैतानी शक्ति उसके विरोध में काम करने लगा. सर्व शैतानची शक्ती त्याच्या विरोधामध्ये कार्य करू लागले. The secret how he never fainted. लेकिन वो कभी भी उस परिस्थिति में वो निराश नहीं हुआ, साहस नहीं छोड़ा. आणि त्या सर्व परिस्थितीमध्ये प्रभू निराश झाला नाही, त्याचे धैर्य खचले नाही. Because he dedicated, he surrendered his life totally to the Father to do his will उस in प्रकार की परिस्थिति में भी उसने अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, पिता की मर्जी करने के लिए प्रेम में समर्पण कर दिया. आणि त्या सर्व परिस्थितीमध्ये पित्याची परमेश्वराची इच्छा करण्यासाठी तो स्वतःला सोपून दिला. That's not enough.
ये काफी नहीं। हे पुरेसे नाही। According to Isaiah chapter 42 verse 1 to 4. यशायाह की किताब 42 1 से लेकर के 4 तक के वचनों को देखने से आणि यशायाचे पुस्तक 42 अध्याय पहिले वचनापासून ते 4थ्या वचनापर्यंत पाहिले असता Because the Spirit of God was upon him. ओ परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर था आणि परमेश्वराचा आत्मा त्यावर होता। Verse 4, he never failed nor got discouraged. और चौथा वचन कहता है वो ना थकेगा ना ही आप छोड़ेगा। आणि 4थ्या वचन म्हणत आहे तो मंदवणार नाही, तो भंगणार नाही। Remember in these days when we were told to get filled in the Spirit, don't just speak a few tongues, don't just get filled in the power, believe his scriptures, speak till that power becomes the exceeding greatness of his power. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को स्मरण रखो कि जब हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरने के लिए बोलते हैं, उस समय में केवल कुछ 2-3 अन्य भाषा बोल करके आप तृप्त नहीं होना, थोड़ा सा सामर्थ में भर करके आप तृप्त नहीं होना। आप उस सामर्थ में अन्य भाषा में भरते रहना जब तक एक बहुत बड़ी असीम शक्ति को आप लोग प्राप्त ना कर लो। आणि ज्यावेळी तुम्ही आत्म्यामध्ये भरत असताना 1-2-3 अन्य भाषा बोलून तुम्ही शांत राहू नये, थोड्या आत्म्याने भरून तुम्ही शांत राहू नये, परंतु तोपर्यंत तुम्ही आत्म्यात भरावे जोपर्यंत तुम्ही परिपूर्ण शक्ती प्राप्त करत नाही। He was full of the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अभिषेक की परिपूर्णता, उसके सामर्थ की परिपूर्णता को पाने तक आणि पवित्र आत्म्याची शक्तीचे परिपूर्णता प्राप्त करेपर्यंत You too have the opportunity to be filled with the fullness. आपको उस परिपूर्ण अभिषेक में भरने के लिए परमेश्वर मौका देता है। आणि त्या परिपूर्ण सामर्थ्यामध्ये भरण्याची एक परवानगी परमेश्वर तुम्हाला देतो। Whenever you come to the presence of God like this, जब कभी भी आप इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, आणि जेव्हा केव्हा तुम्ही देवाच्या उपस्थितीमध्ये येता, or in your personal time of prayer, या आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के समय में, किंवा त्या तुमच्या वैयक्तिक प्रार्थनेच्या वेळेत, according to Ephesians 3 verse 16 which we read just now, एफेसी की पत्री 3 अध्याय के 16 वचन में जैसे हमने पढ़ा, इफिसी पत्र 3 अध्याय याच्या 16व्या वचनात ज्या प्रकारे आपण वाचले, according to how rich God is in glory in his presence with that strength, that much of strength he can give you. और जिस प्रकार हमारा प्रभु उस सामर्थ में, उसकी महिमा में जैसा परिपूर्ण है, उसकी वो असीम सामर्थ की परिपूर्णता वो हमको देगा। आणि परमेश्वर ज्या प्रकारे ऐश्वर्यामध्ये समृद्धीने आहे, तो त्याच्या आत्म्याच्या द्वारे तो आपल्याला बळ संपन्न करेल। He has no limit in that power. उसके सामर्थ में कोई सीमा नहीं है आणि त्याच्या सामर्थ्यामध्ये कोणतीही सीमा नाही। He is omnipotent, all powerful, infinite in that power. वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उस सामर्थ में वो बहुत ही सामर्थी है। आपला परमेश्वर सर्वशक्तिमान आहे, त्याचे सामर्थ्य अगणित आहे। If you have been failing, you realize because you did not make use of the opportunity to claim the fullness of the power and get strengthened mightily in your inner man. अगर आप आपके जीवन में किसी क्षेत्र में पराजित हो रहे हो, तो आप इस बात को समझ लेना चाहिए कि आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव ना कर रहे हो। आपके भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की सामर्थ की परिपूर्णता को आप अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आणि कोणत्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही जर पराजित होत असाल तर तुम्ही एक गोष्ट समजले पाहिजे, तुम्ही तुमच्या अंतर्यामी बळामध्ये तुम्ही बळ संपन्न होत नाही। It doesn't matter what age you are. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका उम्र क्या है, आणि तुमचे वयाने यासोबत काही घेणे देणे नाही। Look at Joseph. He was about 17 years of age. और यूसुफ को देखो, वो 17 साल की उम्र में था। आणि योसेफला पहा, तो केवळ 17 वर्षाचा होता। Like that, even you may be baptized in the Holy Spirit, you are a teenager. और आप जब एक जवान हो या छोटे उम्र के हो, उस समय में परमेश्वर आपको अभिषेक करता है। आणि तुम्ही लहान असो किंवा थोर असो, परमेश्वर तुम्हाला अभिषेक देईल। Young David was anointed. He could face Goliath. The old Saul, he was anointed, but he lost that very experience. He couldn't face. He was fleeing, trembling with before the giant Goliath. उस जवान दाऊद को देखो, उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया और उसने उस गोलियत का सामना किया, लेकिन पूर्ण बल को या शक्ति को प्राप्त किया हुआ साउल भी अभिषेक किया गया, लेकिन अपने अभिषेक को खोने के कारण वो गोलियत का सामना न करते हुए उसके सामने वो डर गया, थरथराया। आणि ज्या आपण दाविदाला पाहतो, तर तरुण असताना परमेश्वराच्या बळाच्या द्वारे तो गोलियाथाला मारून टाकला। त्याच वेळेमध्ये शाऊल देखील जे आहे बळ संपन्न होता, परंतु गोलियाथाचा तो विरोध करू शकला नाही। Therefore, make use of every opportunity hereafter when you come to the presence of God. Be filled
filled with that fullness of His power and be strengthened mightily in the man. इसी के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कभी भी आपको इस प्रकार का अवसर मिले उस समय में उस मौके को आप नहीं गंवाना चाहिए। आपके भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा के असीम सामर्थ के द्वारा आप लोग संपूर्ण बल को धारण कर लेना चाहिए। आणि जेव्हा केव्हा तुम्हास या प्रकारची संधी लाभते त्यावेळेस त्या संधीला तुम्ही हरू नये। त्या संधीच्या वेळेमध्ये तुम्ही तुमच्या अंतर्यामी बळाला बळ संपन्न करावे। Ephesians 3:17 as a result, nothing will be impossible for you. Christ will dwell in your hearts by faith. You can believe any scripture for any need. Nothing will be impossible for और you. एफिसी की किताब 3 अध्याय के 17 वचन के आधार पर उस समय में आपके लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं होगा। आप किसी भी वचन को, आप किसी भी भाग को पढ़कर के देखने के समय में संपूर्ण विश्वास और भरोसा आपके अंदर होगा और उस समय में कोई भी बात आपके लिए नामुमकिन न होगा। आणि एफिसी पत्री 3 अध्याय 17 वचनामध्ये पाहतो त्यावेळेस तुम्ही विश्वास केल्याच्या द्वारे कोणतीही गोष्ट तुम्हास अशक्य होणार नाही। All this depends on you receiving and speaking in tongues and getting filled with that strength in your inner man mightily. ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको चाहिए कि आप उसे ग्रहण करते हुए उस परमेश्वर के सामर्थ की परिपूर्णता में आप लोग भर जाइए, उसको प्राप्त कीजिए। आणि हे तुमच्यावर निर्भय आहे की तुम्ही परमेश्वराचे आत्म्याचा बळ कशा प्रकारे प्राप्त करता आणि त्यामध्ये तुम्ही बळ संपन्न होता। Again, Ephesians 3:17, 18, 19. When you are strengthened mightily in the inner man, you will be rooted and grounded in love. In any aspect of that love, God's love, as Christ was tested, when you are tested, you will not decrease in love, but you will grow in love unto the fullness of God. This is what it says in verse 17 and 18 and 19. और एफिसी की किताब 3 अध्याय के 17, 18, 19 वचन को पढ़ने के समय में जब आप इस परमेश्वर की सामर्थ की परिपूर्णता और उसके प्रेम की परिपूर्णता में आ जाओगे, उस समय में आप किसी भी प्रकार की परीक्षा, कष्ट और क्लेश पे जाने के समय में आप डगमगाओगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में गहराई से जड़ धरे हुए हो। आप सारी परीक्षा और क्लेश में परमेश्वर के समूह में स्थिर होकर के दिखाई देने पाओगे। आणि आपण एफिसी पत्र 3 अध्याय 17, 18, 19 वचनामध्ये पाहतो आपल्या जीवनात किती क्लेश, संकट, छळ असले तरी आपण ख्रिस्ताच्या प्रीतीमध्ये या प्रकारे मुळावले गेले आहे आणि पाया घातलेले आहे, त्याच्यातून आपण विभक्त होणार नाही, त्यामुळे आपण बळवंत होत राहणार। As we saw in Psalm 88 verse 6, you won't be in the lowest pit in darkness, but when you're baptized in the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में अगर आप दिखाई दोगे, उस समय में आप इस गड्ढे में और आप इस गहरे स्थान में दिखाई नहीं दोगे, जो 88 के 6 वचन में हम लोग देखने पाते हैं। आणि जेव्हा आपण पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त करू त्यावेळेस आपण 88 स्तोत्र संहिताच्या 6व्या अध्यायाच्या वचनाप्रमाणे त्या गर्तेमध्ये आपण दिसून येणार नाही। you will be not in the pit, but raised to sit with him in the heavenly places. Ephesians 2:6. और आप लोग उस समय में गड्ढे में नहीं, किंतु आप कोलोसी की किताब उसके 2 अध्याय के 6 वचन के आधार पर आप स्वर्गीय स्थान में उठा लिए जाओगे। आणि आपण एफिसी पत्र 2 अध्यायाच्या 6व्या वचनामध्ये पाहतो आपण त्या गर्तेत राहणार नाही, परंतु आपण ख्रिस्ताबरोबर उचलले जाऊ। Verse 12 and 13 of Colossians chapter 1, you will not be in darkness, but you will be partakers of the inheritance of the saints in light, and you will be delivered from the power of darkness and translated into the kingdom of the dear Son when you are baptized in the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में दिखाओ दोगे, उस समय में कोलोसी की किताब 1 अध्याय के 12 और 13 वचन के अनुसार उसी समय आप अंधकार के वश से छुड़ा करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करोगे। आणि आपण कोलोसी पत्रामध्ये पाहतो आपण पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य प्राप्त केल्यामुळे आपण अंधकारामध्ये नाही तर पित्याच्या राज्यामध्ये आपण दिसून येणार। Being in the body kingdom of the dear Son, in other words, you will be baptized into the spiritual or mystical body of Christ. You will be baptized or be part of the church of God. और आप प्रिय के राज में प्रवेश करने का अर्थ है पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आप कलीसिया के शरीर में जुड़ जाओगे, आप उसके एक अंग होकर के बदल जाओगे। आणि पित्याच्या राज्यामध्ये प्रवेश करणे म्हणजे आपण पित्याच्या शरीरासोबत, पुत्राच्या शरीरासोबत आपण जोडले जाणार। So see all these experiences God has for you, life upon life, growing in that life.
ये सारा अनुभव परमेश्वर ने आपको दिया है ताकि आप जीवन से और भी जीवन की ओर बढ़ते चले जाओ. आणि हे अनुभव परमेश्वर तुमच्या जीवनात यासाठी दिले आहे की तुम्ही जीवनातून अधिक जीवन प्राप्त करावे. Coming back to Psalm 88. 88 भजन की ओर लौट के आने से परत आपण स्तोत्र संहिता 88 अध्यायाकडे परत आले असता. Yeah, for those who are having his life, in Psalm 88 verse 10, will thou show wonders to the dead? और भजन संहिता 88 के 10 में लिखा हुआ है कि क्या तू इन मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा. आणि स्तोत्र संहिता 88 अध्याय याच्या 10व्या वचनात दिलेला आहे, मृताकरिता तो अद्भुत कृत्य करशील काय. Shall the dead arise and praise thee, Selah? क्या मेरे लोग उठ करके तेरा धन्यवाद करेंगे, सेला. प्रेते उठून तुझी स्तुती करतील काय, सेला. When you are experiencing this communion with God, obedience to God, growing in that life through the anointing, जब आप अभिषेक के द्वारा परमेश्वर के साथ के संगति में परमेश्वर में बढ़ते हुए उसके सामर्थ में जब आप दिखाई दोगे, आणि जेव्हा तुम्ही परमेश्वराचे सामर्थ प्राप्त करून त्याच्यामध्ये तुम्ही वाढत दिसून याल, what will happen? उस समय में क्या होगा. त्यावेळेत काय होईल. In Psalm 86 it says, 86 भजन में इस प्रकार लिखा है, आणि 86 स्तोत्रमध्ये या प्रकारे लिहिण्यात आलेले आहे, we will be able to see Jesus, verse 10, for thou art great and doest wondrous things, thou art God alone. और उस समय हम लोग यीशु मसीह को 10 वचन में जैसा लिखा हुआ है देखने पाएंगे, क्योंकि तू महान और आश्चर्य काम करने वाला है और तू ही परमेश्वर है. आणि आपण 86 अध्यायाच्या 10व्या वचनात पाहतो, कारण तू थोर व अद्भुत कृत्य करणारा आहेस, तूच केवळ देव आहेस. So when we begin to see not ordinary things, wonders, because he is God. और He does wondrous things. His name itself is wonderful. उसके बाद हम लोग साधारण बातों को नहीं देखेंगे, उसके बाद हम लोग अद्भुत आश्चर्य बातों को देखेंगे, क्योंकि वो अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला, उसका नाम ही अद्भुत काम करने वाला है. आणि यानंतर आपण सर्वसाधारण गोष्टी पाहणार नाही, आपण अद्भुत कृत्य पाहणार, कारण परमेश्वर अद्भुत कृत्य करणारा परमेश्वर आहे आणि त्याचे नाव अद्भुत परमेश्वर आहे. But if you keep quiet and say, oh, I want wondrous things, I'm expecting wondrous things, nothing is going to happen. लेकिन अगर आप चुपचाप और शांत रहोगे, आत्मा में नहीं भरोगे और आप ये कहोगे कि मैं अद्भुत आश्चर्य कामों को देखना चाहता हूं, तब कोई अद्भुत काम, कोई आश्चर्य काम आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा. आणि तुम्ही आत्म्यामध्ये भरणार नाही, तुम्ही शांत बसाल आणि तुम्ही म्हणाल की माझ्या जीवनात अद्भुत कृत्य घडू दे, तर तुमच्या जीवनात कोणतेही अद्भुत कार्य दिसणार नाही. For thou art great and doest wondrous things, thou art God alone. Verse 12, I will praise thee, O Lord, my God, with all my heart. I will glorify thy name forevermore. You have to exalt his name as we today exalted Jesus Christ, the Lord of hosts. In that manner, exalt. You are God alone. You are called wonderful. You will do wondrous things. Jesus, your Lord. When you pray like that and ask him to do wonders, wonders will take place. जिस प्रकार 10 वचन में लिखा है कि तू महान और आश्चर्य काम करने वाला केवल तू ही परमेश्वर है. 12 वचन में लिखा हुआ है कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा. जब आप प्रभु यीशु मसीह को आप ऊंचा करने लगोगे, जैसे आज हमने प्रार्थना करने के समय किया कि परमेश्वर तू ही अद्भुत काम करने वाला, तू ही सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य है, इस रीति से जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लोग ऊंचा करेंगे, तब हम लोग परमेश्वर की महिमा को, उसके सामर्थ्य के कामों को हमारे जीवन में हम लोग देखने पाएंगे. आणि आपण 10व्या वचनामध्ये पाहतो, तू कारण तू थोर व अद्भुत कृत्य करणारा परमेश्वर आहेस, तू केवळ देव आहेस. 12व्या वचनात पाहतो, हे प्रभू माझा देवा, मी आपले जीवे भावे तुझे गुणगान गाईन, तुझा नावाचा महिमा स्तुतीत वर्णीन. आपण जेव्हा परमेश्वराचे नाव उंच करू, त्यावेळेस परमेश्वर आपल्या जीवनात अद्भुत कृत्य करू लागेल. When King Jehoshaphat's army faced a great multitude of army that outnumbered them. और जब यहोशाफात को एक बहुत बड़ी संख्या का सेना का सामना करना पड़ा, जिसकी संख्या बहुत ही असंख्या थी उस समय में, आणि यहोशाफाटला जेव्हा मोठ्या संख्येने आलेल्या सैन्याचा विरोध करायचा होता, त्यावेळेत काय झाले? They praised the greatness of his holiness. They praised the beauty of his holiness, for he is good and merciful. उस समय में वे लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की सामर्थ की महिमा वे लोग करने लगे, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है. इस रीति से स्तुति के गीत वे लोग गाने लगे. आणि त्या वेळेमध्ये ते परमेश्वराच्या नावाचा गौरव करू लागले, ते परमेश्वराचे गुणगान गाऊ लागले आणि म्हणू लागले, परमेश्वराची दया सनातन आहे. God descended in the midst of the praise, and
all those armies were defeated. उस समय में परमेश्वर बड़े सामर्थ के साथ उनके बीच में उतरा और उसके सारे शत्रु सेना को नाश कर दिया. आणि त्या वेळेमध्ये परमेश्वर मोठ्या सामर्थ्याने त्यांच्यामध्ये उतरून आलो. ते सर्व सेना त्यांच्या समोर खाली पडले. God does wonders indeed because He is great and does wondrous things, but we need to exalt Him and praise Him in faith. हमारा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला है. वो अद्भुत काम करने में सामर्थ्य है, किंतु अद्भुत आश्चर्य काम करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसके नाम को ऊंचा करते हुए हम उसको धन्यवाद करें, गुण अनुवाद करते रहे. आणि आपला परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कार्य करणारा परमेश्वर आहे. यासाठी आपल्याला हे करावे लागेल, आपल्या परमेश्वराचे नाव उच्च करावे लागेल, परमेश्वराचे गुणगान आपल्याला गावे लागेल. Then another point in Psalm 88. 88 भजन में और एक विषय को हम देखते हैं. स्तोत्र संहिता 88 मध्ये पुन्हा आणखी एक विषय आपण पाहतो. It says here, shall thy loving kindness be declared in the grave, or thy faithfulness in destruction? Verse 11, Psalm 88. और 88 भजन के 11 वचन में, क्या कब्र में तेरी करुणा का और विनाश की दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा. आणि आपण स्तोत्र संहिता 88 अध्यायाचे 11व्या वचनात पाहतो, तुझ्या कृपेचे वर्णन शौग्रतेत होईल काय, विनाश स्थानी तुझ्या सत्यतेचे वर्णन होईल काय. His loving kindness. Another meaning of the loving kindness is also sometimes interpreted as the grace of God. और तेरी करुणा दूसरी भाषा में उसको भाषांतर करने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह करके कहा गया है. आणि आपण या ठिकाणी पाहतो तुझी करुणा, किंवा आपण दुसऱ्या भाषांतरामध्ये पाहतो तुझी कृपा असे लिहिलेले आहे. In His presence we can experience the grace of God. In the sanctuary we can experience the grace of God. Psalm 63 and verse 3. भजन संहिता 63 के 3 वचन में उसकी उपस्थिति में परमेश्वर की इस अनुग्रह को, उसके धर्म धाम में हम उसके अनुग्रह की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं. आणि आपण स्तोत्र संहिता 63 अध्यायाच्या 3ऱ्या वचनामध्ये पाहतो परमेश्वराची उपस्थिती, त्याचे वात्सल्य आपण त्या ठिकाणी पाहू शकतो. Oh, His loving kindness will not be declared in the grave. उसका करुणा कब्र में घोषित नहीं किया जाएगा. आणि त्याचे कृपेचे वर्णन गर्तस्थळी होणार नाही. Oh, the psalmist is saying, I dwell in a dry and thirsty land. Oh, where no water is, no living water, no life. और यहाँ पर भजन वाला Verse कहता है, 1. भजन वाला कहता है कि मैं एक सूखी भूमि में जहाँ पर कोई पानी नहीं, इस प्रकार एक सूखी स्थान में मैं दिखाई दे रहा हूँ. आणि या ठिकाणी स्तोत्रकर्ता म्हणत आहे, मी एका रिकाम्या स्थानी दिसून येत आहे ज्या ठिकाणी पिण्यास पाणी देखील नाही. Realize verse 1 and 2. This sanctuary here speaks about this gathering, the church of God. आप इस बात को याद रखिएगा कि ये जो परमेश्वर का जो वास स्थान है वो इस एकत्रित स्थान को या इसी परमेश्वर के समूह को दिखाता है. आणि परमेश्वराचे जे निवास स्थान आहे ते आपण एकत्रित होण्याचे ते परमेश्वराचे निवास स्थान आहे. You will never find this life anywhere else outside the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके इस प्रकार का जीवन और कहीं पर भी आप किसी भी रीति से नहीं पा सकोगे. आणि परमेश्वराची उपस्थिती या स्थानापेक्षा दुसऱ्याकडे आपण कोठेही पाहू शकत नाही. It's a dry and thirsty land all around us, this world. और इस संसार के बाकी स्थान को देखने से ये सब कुछ एक सूखी भूमि होकर के दिखाई देता है. आणि पूर्ण जगामध्ये पाहिलं असता सर्व भूमी निर्जल होऊन आपल्याला दिसून In the येते. sanctuary we see His power and glory. उसके निवास स्थान में ही उसके सामर्थ्य, उसकी महिमा को हम देख सकते हैं. परमेश्वराच्या निवासस्थानी परमेश्वराचे सामर्थ्य, परमेश्वराचे गौरव आपण पाहू शकतो. And the word of truth is declared. Jesus is full of grace and truth. और परमेश्वर का वचन इस बात की घोषणा करता है कि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य से पूर्ण है. आणि आपण पवित्र शास्त्र या प्रकारे साक्ष देत आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त कृपेने तो परिपूर्ण आहे. Be found in the presence of God. और ये सारी बातें हम उसकी उपस्थिति में पा सकते हैं. आणि आपण हे सर्व गोष्टी त्याच्या उपस्थितीमध्ये आपण प्राप्त करून घेऊ Take शकतो. heed to every truth He is revealing to you. जो सारी सच्चाई वो हमें प्रकाशित कर रहा है उसकी ओर कान लगाएं.
जाए। आणि परमेश्वर जे सत्य प्रकट करत आहे त्या गोष्टीकडे तुम्ही तुमचे कान लावा. Verse 3, because his loving kindness is better than lie. क्योंकि उसकी जो करुणा है वो प्रेम से भी बढ़ करके है। तीसरा वचन, आणि आपण तिसऱ्या वचनामध्ये 63 तिसऱ्या वचनामध्ये पाहतो तुझे वात्सल्य जीवनाहून उत्तम आहे. Psalm 30, the grace of God means the favor of God which we do not deserve to receive. परमेश्वर का अनुग्रह बोलने से परमेश्वर की वो तरफदारी जिसके हम योग्य नहीं थे, हम उसे प्राप्त करना. आणि परमेश्वराची कृपा करुणा म्हणजे ज्याचे आपण योग्य नव्हतो. Psalm 30 verse 5 says, in that favor is life. Psalm 30 verse 5, in that favor is life. और भजन संगीता 30 के 5 में हम लोग देखने पाते हैं कि उसके इस अनुग्रह में एक जीवन हम लोग देखने पाते हैं. आणि आपण स्तोत्र संहिता 30 अध्यायाच्या 5व्या वचनामध्ये पाहतो त्याच्या कृपेमध्ये जीवन आहे. And the truth is given when we submit to ourselves and claim it, humbling ourselves. That very life, grace, that very life of Jesus which comes to the truth will be seen in your life. जब हम लोग उस सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, उस समय में उस सच्चाई के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वही जीवन हमारे जीवन में आ जाएगा. तेव्हा जेव्हा आपण या सत्यासाठी आपले जीवन समर्पण करणार तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये असलेले जीवन आपल्यामध्ये उतरून येईल. His grace, his life is better than our life. उसका अनुग्रह, उसका जीवन हमारे जीवन से बेहतरीन है. त्याचे वात्सल्य त्याची कृपा आपल्या जीवनाहून उत्तम The आहे. way we should grow in this life till Christ becomes our life. That's when at the rapture we will be caught up and go with Jesus. हम लोग तब तक बिनती बिचवाई करते रहना चाहिए जब तक उसका जीवन हमारे जीवन में ना आ जाए, तभी हम उसके आगमन में उठा लिए जाने पाएंगे. आणि आपण तोपर्यंत विनंती केली पाहिजे जोपर्यंत परमेश्वराचे जीवन आपल्या जीवनात येणार नाही आणि आपण स्वर्गाच्या राज्यात उचलले जाणार नाही. Shall thy faithfulness be declared in destruction? क्या इस खबर में तेरे महिमा का वर्णन में करूंगा. आणि या शर्तकर्तेमध्ये मी तुझ्या कृपेचे वर्णन करेन काय. When we live in this experience by living according to his word, living in the very life of God and growing in the life of God, जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके जीवन के अनुसार जब हम लोग बढ़ने लगेंगे, जेव्हा आपण आपल्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या जीवनामध्ये आपण वाढू लागू. Psalm 119 says, 119 भजन इस प्रकार कहता है. स्तोत्र संहिता 119 या प्रकारे म्हणत आहे. verse 90, thy faithfulness is unto all generations. तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है. आणि तुझी सत्यता पिढ्यान पिढ्या आहे. He is faithful not only now, unto all generations, for eternity we are going to experience his faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता केवल आज के लिए, अभी के लिए नहीं, पीढ़ी से पीढ़ी तक, नित्यता तक हम उसको अनुभव करने पाएंगे. परमेश्वराची विश्वास योग्यता केवळ आजसाठी नाही परंतु ते नित्य नित्य पिढ्यान पिढ्या एक समान He आहे. is faithful to his promises. वो अपने वायदे में विश्वास योग्य, तो त्याच्या अभिवचनामध्ये विश्वास योग्य He आहे. is faithful to the calling with which he has called you. Faithful is he that called you. He will do it. He will perfect you, sanctifying you wholly, and he will perfect you. और जिस बुलाहट से उसने आपको 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24. जिस बुलाहट से आपको बुलाया, उसकी बुलाहट में वो विश्वास योग्य है. वो बुलाने वाला परमेश्वर आप तुम्हारे शरीर आत्मा प्राण को संपूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र करेगा. पहला थिस्सलुनी 5वें अध्याय के 23 और 24 वचन. पहिले थेसलोनिकरास पत्र 5 अध्यायाचे 23 आणि 24 वचनामध्ये पाहतो आपल्याला पाचारलेला परमेश्वर तो विश्वास योग्य आहे. तुमचे आत्मा प्राण शरीर तो पूर्णपणे शुद्ध करेल. Then Psalm 88 verse 12. और भजन संगीत 88 के 12 वचन में, आणि स्तोत्र संहिता 88 अध्यायाचे 12वें वचनात Shall thy wonders be known in the dark, and thy righteousness in the land of forgetfulness? क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में, क्या तेरे धर्म विश्वासघात की दशा में जाना जाएगा. अंधकारात तुझी अद्भुत कृत्य प्रकट होतील काय. विस्मरणालोकी तुझे नीतिमत्व प्रकट होईल काय. When we go through trials in our lives, हमारे जीवन के क्लेश और परीक्षाओं में जो हम लोग जाएंगे, जेव्हा आपण आपल्या जीवनातील क्लेशाच्या परीक्षेच्या वेळेमध्ये आपण जाऊ, sufferings come across our lives. कई प्रकार की क्लेश या परीक्षाएं या दुख हमारे जीवन में आता है. आणि काही प्रकारचे क्लेश परीक्षा दुःख आपल्या जीवनात येतील. Some of we are in the dark, not knowing when will the end come to और हम all लोग- this trouble. और उस समय में हम लोग एक अंधकार की अवस्था में पड़ जाते हैं, नहीं जानते कि
कब इन सारी परीक्षाओं का अंत होगा। आणि त्या वेळेमध्ये आपण अंधकारच्या स्थितीमध्ये पडून जातो आणि आपल्याला कळत नाही केव्हा या सर्व गोष्टीचे अंत होईल. But not for a true child of God लेकिन परमेश्वर के who सच्चे has all these experiences which you have been hearing now. इन सारी बातों को जो अभी आप सुन रहे हो, ये सारा अनुभव पाए हुए एक सच्चे बच्चे के जीवन में ऐसा नहीं होगा. आणि हे सर्व अनुभव ऐकलेल्या देवाच्या खऱ्या लोकांच्या मध्ये हे गोष्ट होणार नाही. Turn to Psalm 112 for the answer. उत्तर के लिए 112 भजन की ओर जाएं. आणि उत्तरेसाठी आपण स्तोत्र संहिताचे 112 वचन अध्यायाकडे आपण जाऊया. Psalm 112 verse 4 says, even though you may be going through a trial, everything seems to be dark around you. Verse 4, unto the upright there ariseth light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. आपके जीवन में क्लेश और परीक्षाओं के अंधकार में आप रहने के समय में 112 भजन के 4 वचन कहता है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है. तुमच्या जीवनामध्ये क्लेश परीक्षाच्या अंधकारात तुम्ही बसले असता स्तोत्र संहिता 112 अध्यायाचे 4 वचन म्हणते, सरळ जनास अंधकारात प्रकाश प्राप्त होतो, त्याचा ठाई कृपा, दया व न्याय ही आहेत. Who is an upright person? कौन ये सीधा व्यक्ति है? आणि कोण हा सरळ जन आहे? From verse 1 you read it, Psalm 112. Praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that greatly delighteth in his commandment. 112 भजन के पहले वचनों से पढ़ करके देखने के समय में ये खरा व्यक्ति कौन है हमें पता चलेगा. यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं के प्रति प्रसन्न रहता है. आणि आपण जेव्हा स्तोत्र संहिता 112 अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये पाहतो, सरळ जन कोण आहे म्हणजे पहिल्या वचनात लिहिलं आहे, परमेश्वराचे स्तवन करा, जो मनुष्य परमेश्वराचे भय धरितो आणि ज्याचा हर्ष त्याच्या आज्ञामध्ये आहे तो धन्य. To fear God, in one sense, it means to love God. And also because of that love, it will make you to love the things He loves and hate the things He hates. It will also make you to hate sin. और परमेश्वर का भय मानने का दूसरा अर्थ है परमेश्वर को प्रेम करना. और परमेश्वर को प्रेम करने वाले वो लोग जो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे उस बातों से वो प्रेम करेंगे, जिस बातों से परमेश्वर घृणा करता है वे लोग उस बातों को घृणा करेंगे. अर्थात वे परमेश्वर का जो भय मानते हैं या प्रेम करते हैं पाप से घृणा करेंगे. आणि जे आहे परमेश्वराचे भय धरणे म्हणजे ते लोक असे परमेश्वराची भय धरतील आणि परमेश्वरावर असे प्रेम करतील, ते पाप करणार नाही आणि पापाचा ते धिक्कार करतील, त्यास ते तिरस्कार असतील. Fear of God is also joined together with the reverence of God. We see how great our God is. परमेश्वर का भय मानने का और एक अर्थ है कि परमेश्वर कितना महान है. हमारा परमेश्वर को उस प्रकार महान जानते हुए उसको आदर करेंगे. आणि आपण परमेश्वराचे भय धरणे म्हणजे आपण आपला परमेश्वर किती महान आहे हे गोष्ट आपण समजून परमेश्वराचा आपण आदर करू. Whatever God commands us for us, those are great commandments. We will take it very carefully, listen to it, keep it and live according to that by the grace of जो भी कुछ God. परमेश्वर ने ये व्यवस्था हमको दिया है, परमेश्वर जो बहुत ही सामर्थी और पराक्रम है, ये परमेश्वर की सारी व्यवस्था कितना बड़ा है बोल करके हम बहुत ही ध्यान से उसको अपने जीवन में रखेंगे और अपने जीवन में उस सारी व्यवस्था का पालन करेंगे. आणि आपल्याला हे दिलेले धर्मशास्त्र जे आहे किती महान आहे हे गोष्ट आपण समजून त्याचे आपण वचनाचे आज्ञाचे पालन करू, त्यानुसार आपण जीवन जगू. When everything seems to be dark around you in the midst of the trial, you may not know what is happening, when this is going to cease. और जब अंधकार के परीक्षाओं के मध्य में आपको जब कुछ सूझ नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कब इसका अंत होगा, कब मैं उसे बाहर निकलूंगा, इस प्रकार की परिस्थिति में आप रहने के समय में आणि जेव्हा तुम्ही क्लेश परीक्षामध्ये असाल आणि तुम्ही अंधकारात बसलेले असाल आणि तुम्ही विचार कराल केव्हा या अंधकाराचा या परीक्षाचा अंत होईल असे तुम्ही विचार करीत असता. Because His word is your commandments are your delight, delighting to obey Him, that is what you are pleased with. Oh, therefore, Psalm 119 verse 130, the entrance of His word will give light and give understanding to the simple. He will give light to you in the midst of that darkness. इन सारी परीक्षाओं के मध्य में आप जाने के समय में 119 भजन के
130 वचन में जैसा लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ऐसे परीक्षा के समय में परमेश्वर का वचन एक ज्योति, एक प्रकाश होकर के आपके जीवन में दिखाई देगा। आणि आपण स्तोत्र संहिता 119 अध्यायाचे 130 वचनामध्ये पाहतो, तुझ्या वचनाच्या उलगड्याने प्रकाश प्राप्त होते, त्याने भोळ्यांना ज्ञान प्राप्त होते। अशा आपण कष्टाचा मार्ग जात असताना परमेश्वराचे वचन आपल्याला प्रकाश देते। Psalm 112 verse 4, then he will be gracious to you. At the voice of your cry, he will be there to hear you and answer you. और परमेश्वर तो तुम्हारी अनुग्रहकारी होगा। 112 के 4 वचन में वो परमेश्वर उस समय में तुम्हारा उद्धार करेगा और वो तेरा मुकदमा को लड़ेगा। आणि सर्व सरळ जनास अंधकारात प्रकाश प्राप्त होतो, त्याच्या ठाई कृपा, दया व न्याय ही आहेत। He will be full of compassion towards you. He will feel what you feel and he will help you. और वो आपके प्रति तरस खाएगा, जो आप अनुभव करते हैं वो अनुभव करेगा और वही आपकी सहायता भी करेगा। आणि परमेश्वर तुमच्यावर कणवाळू होईल आणि जे काही तुम्ही अनुभव घेता ते परमेश्वर अनुभव करून तो तुम्हास मदत He'll करेल। be righteous to do what is right according to his word, which you also claim from him. और वो धर्मी है, जो भी कुछ आप परमेश्वर के वचन को लेकर के दावा करते हो उसके लिए वो धार्मिकता से आपका न्याय चुकाएगा। आणि परमेश्वर नीतिमान आहे, जे वचन घेऊन तुम्ही कबूल करता ते वचन पूर्ण करण्यास तो नीतिमान परमेश्वर आहे। Psalm 118 we saw, shall thy righteousness be known in the land of forgetfulness. और जब हम लोग भूले हुए उस देश में परमेश्वर की दया हमें उस समय में स्मरण करेगा। आणि आपण जे विसरलेल्या देशामध्ये परमेश्वराची कृपा आपल्याला आठवण देईल। When you live as the upright, as the righteous, जब आप लोग धार्मिकता के जीवन में एक खराईपन में या सीधेपन में जीवन जियोगे, जेव्हा तुम्ही नीतिमानाच्या वेळेमध्ये तुम्ही सरळपणाने जीवन जगाल, sinners may die and they'll be forgotten. और जो पापी है वे मर जाएंगे और वे भूले भी जाएंगे। आणि जे पापी आहेत ते विसरले जातील आणि ते हात सोडले जातील। But God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God. Here we read in Psalm 102 verse 6, if you live a righteous life according to his word by his grace, verse 6, you will be in everlasting remembrance in the sight of God, in the presence of God. लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, अगर आप लोग एक सीधा खरा जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप सदा स्मरण किए जाओगे। 102 वचन के 6 वचन के आधार पर। आणि ज्या हे तुम्ही ज्या पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या परमेश्वरासमोर सरळ जीवन जगाल तर परमेश्वरासमोर तुमची आठवण होईल। हे आपण स्तोत्र संहिता 102 अध्याय याच्या 6व्या वचनामध्ये वाचू शकतो। Then we read in Psalm 188, Psalm 88. और भजन संगीत 88 में हम इस प्रकार पढ़ के देखते हैं। आणि आपण स्तोत्र संहिता 88 अध्यायामध्ये या प्रकारे वाचतो। It says verse 7, for the psalmist he's saying all the problems are like the wrath of God coming. Verse 7, thy wrath lieth hard upon me and thou hast afflicted me with all thy waves, Selah. और 7 वचन में देखने के समय में तेरी सारी जो जलजलाहट जो है वो मेरे ऊपर आ रहा है। तेरी जलजलाहट मुझ में बनी हुई है और तू अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है, सेला। आणि आपण स्तोत्र संहिता 88 अध्यायाच्या 7व्या वचनात पाहतो, तुझा संतापाचा भार माझ्यावर पडला आहे, तू आपल्या सर्व लाटांनी मला पिडिले आहे, सेला। What are these waves compared to? और ये तरंगे किसके साथ हम तुलना कर सकते हैं? आणि या लाटाची तुलना आपण कशासोबत करू शकतो? Get the answer from Psalm 65. 65 भजन में इसका जवाब हमें मिलेगा। आणि याचे उत्तर आपल्याला स्तोत्र संहिता 65 अध्यायामध्ये मिळेल। 65 verse 7, which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves and the tumult of the people. तू जो समुद्र के महाशब्द और उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत करता है। आणि तू समुद्राची गर्जना, त्याचा लाटांचा कल्लोळ व लोकांची दंगल तू शमवितो। So this is not one or two. Maybe you will have to go through persecution for the sake of the truth, for the sake of Christ. मसीह के खातिर, सत्य के खातिर एक या दो नहीं, अनेक परीक्षाओं के तरंगों से तुझे गुजरना पड़ेगा। आणि ख्रिस्तासाठी एक किंवा दोन नव्हे, पुष्कळ कष्टाच्या लाटांनी तुला जावे लागेल। But here it says, he will still the noise of the waves and the noise of the waves. और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समुद्र के सारे कोलाहल को शांत कर देगा और समुद्र के सारे तरंगों को शांत कर देगा। आणि परमेश्वराचे वचन म्हणत आहे, समुद्राची गर्जना व त्याचा लाटा व कल्लोळ व लोकांची दंगल तो शमवितो। Psalm 93 verse 3 and 4.
और 93 भजन के 3 और 4 वचन में आणि 93 स्तोत्र संहिता 3 आणि 4 The वचनामध्ये floods have lifted up, oh Lord, the floods have lifted up their voice, the floods lift up their waves. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea. हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं महासागर से, शब्द से, और समुद्र के महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है. आणि हे परमेश्वरा, नद्यांनी कळोळ केला आहे, महानाद केला आहे, नद्यांनी आपल्या लाटांनी गर्जना केली आहे, विपुल जलाचा, महासागराचा प्रचंड लाटांच्या गर्जनेहून उच्च स्थानी असलेला परमेश्वर प्रतापशाली आहे. Yes, he is the Lord of hosts. He will be the Lord who will rise above all those waves and still them for us. हाँ, वो सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का प्रभु है. वो इस सारे महानदों समुद्र के तरंग के विरोध में उठेगा और वो उसे शांत करेगा. आणि आपला परमेश्वर प्रतापशाली परमेश्वर आहे. सर्व समुद्राच्या लाटा तो थांबून टाकेल, शमून टाकेल. Then we read in Psalm 88 and in verse 16, here it says, thy fierce wrath goeth over me, thy terrors have cut me off. Verse 17, they came round about me daily like water, they compassed me about together. 88 भजन के 16-17 वचन, तेरा क्रोध मुझ पर पड़ा है और उस भय से मैं मिट गया हूं. वो दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है और मेरे चारों ओर दिखाई देता है. स्तोत्र संहिता 88 अध्यायाचे 16 आणि 17 वचनात पाहतो, तुझा क्रोध माझवर ओढावला आहे, तुझ्या धाकांनी मी केवळ नष्टप्राय झालो आहे. त्यांनी जळाप्रमाणे मला दिवसभर घेरिले आहे, त्यांनी मला सर्वस्वी वेढून टाकिले आहे. In our spiritual lives, our spiritual life is compared to a ship going on a voyage. हमारा आत्मिक जीवन को एक ऐसे जहाज के साथ तुलना किया है जो समुद्री यात्रा करता है. आणि आपल्या जीवनाची तुलना एका आत्मिक जहाजाशी करण्यात आलेली आहे, जे जहाज समुद्रामध्ये जाते. According to Psalm 107 verse 25, God will allow the wind, the stormy wind, God will allow the stormy wind to blow against the ship. God will allow the waves to lift up itself. और 107 भजन के 25 वचन में वो आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठ करके तरंगों को उठाती है और हमारे जहाजी यात्रा के विरोध में परमेश्वरी इस प्रकार के प्रचंड बयार को उठाने के लिए अनुमति देगा. आणि स्तोत्र संहिता 107 अध्यायाचे 25व्या वचनात पाहतो, तो आज्ञा करून वादळ उठवितो, तेव्हा त्याचा लाटा उसळतात. म्हणजे परमेश्वर आपली आत्मिक जहाज जे आहे उसळण्यासाठी परमेश्वरच परवानगी देतो. Here he's speaking about how we have to go through various kind of paths, and when we go through them, the winds will blow, all kinds of things we will have to try to bring confusion to us, and we will go through many things beating against our life like the waves. और इसका अर्थ यह है कि जब हम लोग इस प्रकार की आत्मिक यात्रा करेंगे, उस समय में समुद्र के विरोध में उठने वाले लहरों के समान कई प्रकार के क्लेश, कई प्रकार का विरोध, एक तरंगों के पीछे दूसरा तरंग हमारे विरोध में आते रहेगा. उस समय में हम लोग असमंजस में, हम लोग गड़बड़ी में पड़ जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है. ऐसे एक आत्मिक परिस्थिति को ही ये बात दिखा रहा है. आणि आपण आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये त्याचा विरोध करीत असताना, आपल्या आत्मिक जीवनाच्या जहाजामध्ये असे लाटा आपला विरोध करत असताना हे गोष्ट त्यास हे दर्शविते. What did the Lord Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया? येशू ख्रिस्ताने काय केले? He has power over the land and over the sea because he is the creator God. और उसको भूमि के ऊपर, समुद्र के ऊपर भी अधिकार है क्योंकि वही सृष्टि करता है. आणि परमेश्वराला पृथ्वीवरती व समुद्रावरती अधिकार आहे, कारण तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आहे. So when he was going with the ship with the disciples, the stormy wind blew and the waves began to toss that vessel, the ship, and the disciples were afraid that they were going to die. He arose. He exercised that power and authority and rebuked the winds and the waves and commanded them to be still. और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जहाजी यात्रा करने के समय में उस जहाज के विरोध में एक आंधी तूफान उठा और नौका पूरा डगमगा उठी. उस समय में शिष्य लोग घबरा गए, उन लोग मरने जा रहे हैं करके सोचने के समय में प्रभु यीशु मसीह उठा और उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया और उसने उस आंधी तूफान और लहरों को डांटा और डांटने के समय में सब कुछ शांत हो गया. आणि प्रभु यीशु ख्रिस्त
ख्रिस्त व त्याचे शिष्य समुद्रातून तारुणे जे आहे दुसऱ्याकडे जात असताना त्या समुद्रामध्ये वादळ वारे उठू लागले. प्रभू येशू ख्रिस्त उठला, त्याच्या अधिकाराचा तो उपयोग करून त्या वादळ लाटाने त्याने थांबविले. The winds can say, the winds, the Bible calls winds as winds of doctrine. So many things the devil will threaten you and make you to think and feel this is going to happen, that is going to happen. Like the sister testified today about the healing. Oh, this will never be healed. So things like that you will have to go through. ये हवा बोलने के समय में अलग अलग उपदेशों की हवा करके धर्मशास्त्र कहता है. इधर उधर की कई प्रकार की बातें आपके कानों में पड़ेगा. अनेक प्रकार की अन्य विषयों को आप सुनाई देंगे उस समय में. जिस प्रकार बहन ने गवाही दिया कि ये बीमारी मेरे जीवन में है और मुझे इससे चंगाई नहीं मिलेगा करके एक सोच आपके अंदर आएगा. ऐसे नाना प्रकार के परीक्षाओं की हवा या अन्य विषयों की हवा आपके विरोध में उठेगा. आणि तुमच्या जीवनामध्ये जे आहे वेगवेगळे प्रकारचे उपदेशाचे वादळ आणि जे आहे आपल्या बहिणींनी ज्या प्रकारे साक्षी दिली की आजारातून मी मुक्त होऊ शकणार नाही अशा प्रकारचे विचारांचे वादळ तुमच्या जीवनामध्ये उठतील. You have that power, as we've been learning in these days, to rebuke it in the power in the name of Jesus through the word of God and claiming his anointing. You can get that victory. इन दिनों में आपको हम यही बात सिखा रहे हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरते हुए परमेश्वर के वचन को दावा करते हुए प्रभु ने हमारे जो किया हुए कामों को ध्यान करते हुए इन सारी बातों के ऊपर एक संपूर्ण जय हम लोग प्राप्त करना. आणि आम्ही तुम्हाला जे आहे वचनाच्या द्वारे हे सांगू इच्छितो, हे शिकवित आहे परमेश्वराचे जे अभिवचन आहे त्यास आपण कबूल करोत, परमेश्वराचे सामर्थ प्राप्त करोत आपण सर्व गोष्टीवर विजय प्राप्त केले पाहिजे. Psalm 107 verse 28. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he bringeth them out of their distresses. He maketh the storm a calm, so that the waves thereof are still. Then they are glad because they be quiet. So he bringeth them unto their desired haven. 107 भजन के 28, 29, 30 वचन को पढ़ने के समय में तब वे संकट में यह हुआ कि दुहाई देते हैं और वो उनको सकेती से निकालता है. वो आंधी को शांत कर देता और तरंगे बैठ जाती हैं. तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वो उसके मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है. आणि आपण स्तोत्र संहिता 107 अध्याय 28, 29, 30 वचनामध्ये पाहतो ते संकट समय परमेश्वराचा दावा करीतात आणि तो त्यास क्लेशातून मुक्त करीतो. तो वादळ शमितो तेव्हा लाटा शांत होतात. त्या शांत झाल्यामुळे ते हर्षित होतात आणि तो त्यास त्यांच्या इच्छित बंदरास नेतो. Learn this secret. इस रहस्य को हम सीखे. आणि हे रहस्य तुम्ही शिकून घ्या. The navigators in ships, those who are most able, और जहाज चलाने वाले नावरियां जो बहुत ही योग्य हैं, निपुण हैं, आणि जे जहाज चालविणारे जे आहेत ते खूप कौशल्याने परिपूर्ण आहेत. an expert navigator will never complain about the winds and the waves. जो अच्छा जहाज चलाने में निपुण है वे लोग आने वाले आंधी तूफान को देख करके कभी भी शिकायत नहीं करेंगे. आणि जहाज चालविणारा कॅप्टन जे आहे तो कोणतेही वादळ लाटा आले तरी जे आहे ते पाहून ते घाबरत नाही. He uses them to go forward, no matter from which direction they blow or beat against the ship. एक अच्छा कप्तान जो इस जहाज को चलाता है किसी भी ओर से किसी भी प्रकार की आंधी तूफान की लहरें क्यों ना आए वो शिकायत ना करेगा, किंतु उन लहरों को आगे बढ़ने के लिए वो इस्तेमाल करेगा, उस लहरों का वो प्रयोग करेगा. आणि जे आहे एक चांगला कप्तान जे आहे कितीही कशाही प्रकारचे वादळ येऊ दे, लाटा येऊ दे, तो तक्रार करत नाही. त्या वादळाचे तो वापर करून जे आहे त्याचे जहाज तो व्यवस्थित पुढे घेऊन जातो. So a true child of God who is living this life, as we have heard all the explanations till now, अभी तक जो सारी बातों का व्याख्यान हमने सुना उन सारे व्याख्यानों के अनुसार जीने वाले एक सच्चा परमेश्वर का बच्चा, आणि आपण आतापर्यंत जे काही ऐकलो त्याप्रमाणे जीवन जगणारा एक खरा देवाचा लेकरू, they will make use of every trial in their life. उसके जीवन में आने वाले सारे परीक्षाओं का वो उपयोग करते हुए प्रयोग करते हुए आणि त्याच्या जीवनात येणारे सर्व क्लेश आणि संकटाचा तो उपयोग करीत, They will make use of every affliction, opposition in their lives. उसके जीवन में आने वाले प्रत्येक विरोध और क्लेशों का सामना करते हुए आणि त्याच्या जीवनात येणाऱ्या सर्व विरोधांचा तो विरोध करीत To go forward. वो लोग आगे बढ़ते चलेंगे. आणि ते पुढे वाटचाल What करतील. will they say?
what will they say? उन लोग क्या कहेंगे? आणि ते काय म्हणतील? 2 Corinthians chapter 4. दूसरे कोरिन्थी 4 अध्याय दुसरे कोरिन्थीकरास पत्र 4 अध्याय Verse 17. 17वां वचन. आणि त्याचे 17वे वचन. Oh, this is only a light affliction. ओ ये तो केवल पल भर का हल्का सा क्लेश है, आणि हे तर जे आहे तत्कालिक हलके It से is संकट only आहे for a moment. और ये क्षण भर के लिए ही है. आणि हे फक्त क्षणभरासाठी आहे. Working for me a far more exceeding and eternal weight of glory. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है. आणि आम्हासाठी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सर्व काळी गौरवाचा भार उत्पन्न करीतो. It is working for me, not to push me back, working for me so that I may be able to inherit that glory, so that I can grow in the life of Christ, so that Christ can become my life. और ये सारी क्लेश और परीक्षाएं जो मुझे धकेल रही वो पीछे धकेलने के लिए नहीं है, किंतु वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, ताकि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन में सब कुछ केवल परमेश्वर या मसीह होकर के दिखाई दे. आणि हे सर्व क्लेश जे माझ्या जीवनामध्ये येत आहे ते मागे ढकलण्यासाठी नाही, तर पुढे ढकलून जे आहे ख्रिस्ताच्या गर्वात मी मध्ये प्राप्त करावे. Such ones will be claiming the life of God through the anointing and overcoming all that comes with that overcoming life. और इस प्रकार के सारे लोग परमेश्वर के वचनों को दावा करते हुए परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा एक जयवंत जीवन को दावा करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे. आणि आपण परमेश्वराच्या सामर्थ्याने परमेश्वराचे विजयी जीवन आपण कबूल करूया आणि ते प्राप्त देखील आपण करूया. Finally, Colossians 3 verse 4, Christ will become our life. और कोलोसी की किताब 3 अध्याय के 4 वचन में अंत में मसीह हमारा जीवन होकर के बदल जाएगा. कलसीकरास पत्र 3 अध्याय 4 वचनात पाहतो ख्रिस्त आपला जीवन होऊन बदलून When जाईल. Christ who is our life shall appear, और जब मसीह जो हमारा जीवन है जब प्रकट होगा, आणि ख्रिस्त जो आपला जीवन आहे प्रकट होईल. when we come to the fullness of that growth of life and become perfect as he is perfect, जैसा वो सिद्ध है हम लोग उसी के समान संपूर्ण रीति से सिद्ध और परिपूर्ण हो जाएंगे. आणि ज्या प्रकारे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त परिपूर्ण आहे when तसे we have, आपण देखील when we have परिपूर्ण grown होऊ. fully in that life to be sanctified, holy and be like him, और हम लोग उस जीवन में बढ़ने के लिए संपूर्ण रीति से शुद्ध होते हुए उसके समान जब हो जाएंगे, आणि आपण त्याच्या जीवनामध्ये परिपूर्ण होऊन जेव्हा आपण येशू समान शुद्ध होऊ. when we have grown in that life and have overcome all things as he overcame, जिस प्रकार उसने सारी बातों में जय पाया वैसे ही हम जीवन को प्राप्त करते हुए सारी बातों में जब जय पाएंगे, आणि ज्या प्रकारे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त विजय प्राप्त केलेला आहे आणि जीवनाद्वारे आपण विजय प्राप्त करू. when Christ who is our life shall appear, when he has then perfected us and make us like him, और उस समय जब मसीह प्रकट होगा उस समय में हम उसको उसी के समान महिमा में देखेंगे. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा प्रकट होईल तेव्हा त्याच्या गौरवात आपण त्याला we shall पाहू. also appear with him in glory. हम भी उसके साथ उसके महिमा में शामिल होंगे. आपण देखील ख्रिस्ताबरोबर त्याच्या गौरवात प्रकट होऊ. Right now we are going to claim that life. अभी हम उस जीवन को दावा करने जा रहे हैं. आता आपण हे जीवन जे आहे आपण स्वीकार किंवा कबूल Let us करणार all आहोत. stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. या आपण सर्व उभे राहूया. Today the life of God is going to fill you abundantly. आज परमेश्वर प्रभु का जीवन आपको बहुत आय से भरने जा रहा है. आज परमेश्वराचे जीवन तुम्हास परिपूर्णरित्या तो भरत आहे. He is going to strengthen you mightily in your inner man. आपके भीतरी मनुष्यत्व को वो बहुत आय से सामर्थ्य बनाने जा रहा है. आणि तुमचे अंतर्य तो बळ संपन्न करणार आहे. You are going to live a life where the Lord is going to give you abundance of his life. एक ऐसा जीवन प्रभु आपको देने जा रहा है जहां पर आप मसीह के बहुतायत के जीवन को जीने पाओगे. आणि परमेश्वर तुम्हाला असे एक जीवन देत आहे ज्या जीवनामध्ये तुम्ही परिपूर्णता प्राप्त करा. You will be able to see the wonders of God as you exalt his उसके name. नाम को ऊंचा करने के समय में आप उसके अद्भुत आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखोगे. परमेश्वराचे नाव तुम्ही उंच करत असताना परमेश्वराचे अद्भुत कृत्य तुम्ही You will पाहाल. experience the grace of God as you seek the truth in the house of God and surrender yourself to the truth. अपने परमेश्वर के भवन में आकर के उसके सच्चाई के लिए अपने आप को सौंपने के समय में, उसके सच्चाई के अनुसार जीने के लिए समर्पण करने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा. आणि तुम्ही देवाच्या मंदिरामध्ये येऊन मंडळीमध्ये येऊन सत्याप्रमाणे जीवन जगण्यासाठी जेव्हा तुम्ही समर्पण कराल परमेश्वराची कृपा तुम्हाला प्राप्त You will होईल. grow in his life, and as the upright who keeps his commandments, the Lord will be with you and show you light in darkness. और जो सीधे खराई के साथ जीवन के चाल को चलते हुए परमेश्वर की व्यवस्था को पालन
ग्रहण करेंगे उस समय में आपके जीवन की अंधकारमय समय में परमेश्वर आपके लिए ज्योति होकर के बदल जाएगा। आणि जे कोणी सरळरित्या परमेश्वराच्या आज्ञेचे पालन करून जीवन जगतील अशा लोकांसाठी परमेश्वर मार्ग दाखवेल. Oh, great will be the faithfulness of God to all. Not only now, faithful is he that called you. He will sanctify you holy and perfect that which concerns you. वो परमेश्वर का विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक आपके अंदर बना रहेगा और जिसने आपको बुलाया है वो आपको सिद्ध करके उसके सामने उपस्थित करने तक आपको संपूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र करने के लिए विश्वास योग्य करके दिखाई देगा. आणि परमेश्वराची सत्यता पिढ्यान पिढ्या आहे. तो विश्वास योग्य परमेश्वर ख्रिस्ता बरोबर तुम्हाला उभे करण्यासाठी तो निरंतर तुम्हासाठी प्रयत्न He करत will आहे. give you the victory over the winds and the waves, the authority to get victory over there. आंधी तूफान के ऊपर वो आपको अधिकार देगा और उसके ऊपर जीत पाने के लिए वो आपको सामर्थ्य भी देगा. आणि वादळ लाटा उठले तरी त्याच्यावर जय प्राप्त करण्यासाठी परमेश्वर त्याचे सामर्थ्य The तुम्हाला Lord देईल. will arise amidst all the tumult of the people and still them. महानद के समान ये लोग जो तुम्हारे विरोध में आते हैं उसको शांत करने के लिए प्रभु तेरे विरोध में उठेगा. आणि कल्लोळ तुमच्या जीवनामध्ये उठले तरी त्या शांत करण्यासाठी परमेश्वर उठेल. You will be able to use the trials, afflictions, all that comes against you. You will be able to say that it is working for you an eternal weight of glory. और ये जो सारी क्लेश परीक्षा आपके जीवन में आ रहा है उसको देख करके आप कहोगे ये सारी बातें मेरे जीवन में इसके लिए आ रहा है ताकि उसके द्वारा मैं अनंत महिमा को प्राप्त करूं. आणि हे क्लेश पाहून तुम्ही म्हणाल हे सर्व क्लेश परीक्षा माझ्या जीवनामध्ये यासाठी येत आहे की परमेश्वराचे गौरव मी प्राप्त You करू. will be growing in the life of Christ, overcoming all things. आप सारी बातों के ऊपर जय प्राप्त करते हुए अब मसीह की पूर्णता में बढ़ते चलोगे. आणि तुम्ही सर्व गोष्टीची परिपूर्णता प्राप्त करून ख्रिस्ताच्या प्रतिबिंबामध्ये Oh, परिपूर्ण व्हाल. finally, when Christ is our life, when His life has filled us all together, and we have grown to that fullness of His life. और जब वो मसीह जो हमारा जीवन है जब उसके मसीह की परिपूर्णता को हम लोग जब प्राप्त करेंगे आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त जो आपला जीवन आहे त्या जीवनाच्या परिपूर्णतेस जेव्हा आपण प्राप्त करू When Christ, who is our life, shall appear at the rapture, we shall appear with Him in glory. उस समय में जब मसीह अपने आगमन में प्रकट होगा उस समय में हम भी उसके साथ दिखाई देंगे. जेव्हा आपला प्रभू येशू ख्रिस्त गौरवात प्रकट होईल त्यावेळेस आपण देखील Amen. त्याच्यासोबत गौरवात दिसून We येऊ. won't sing any chorus now. You believe this word and claim it through the word of God and through the anointing. हम लोग अभी कोई कोरस को नहीं गाने जा रहे हैं लेकिन आपको चाहिए इन सारे बातों को वचनों को आप लोग दावा करते हुए परमेश्वर से मांग करके एक अभिषेक को पा लीजिए. आणि आपण आता कोरस गाणार आहोत तर आपण हे वचन सर्व मान्य करून ते आपण स्वीकार करून आपण ते केवळ करूया. We are going to end this meeting now. हम लोग इस सभा को भी समाप्त करने जा रहे हैं. आता आपण हे सभा समाप्त करणार Amen. आहोत. Receive His power, His glory, receive His grace, receive that life in the sanctuary right now. उसके भवन में उस अनुग्रह को उस जीवन को उस शक्ति को उस सामर्थ को अभी आप लोग प्राप्त कर लीजिए. ते जीवन ते वचन ते सामर्थ्य आता तुम्ही तुमच्या जीवनात प्राप्त करा. Amen. Only 1 or 2 minutes. केवल 1-2 मिनट के लिए फक्त 1 आणि 2 मिनिटासाठी He's coming down with that light. वो उस ज्योति उस जीवन के साथ आ रहा है. आणि तो प्रकाशाच्या जीवनाचाही देत आहे. Amen. Speak in tongues. अन्य भाषा में बातें करो. अन्य भाषामध्ये Speak in बोला. अन्य tongues. भाषा में बातें अन्य करो. He's भाषामध्ये strengthening बोला. you in a man. आपके भीतर ही मनुष्यत्व को वो बलवंत कर रहा है. परमेश्वर तुम्हाला बलवान Be करत आहे. filled with His faith and love. उसके विश्वास और प्रेम में भर जाइए. त्या विश्वासामध्ये प्रीती तुम्ही Amen. वाढा. You will overcome. You will overcome. तुम लोग जय पाओगे. तुम्ही लोक जय प्राप्त करा. Receive the anointing, the overcoming life. उस जय जीवन का अभिषेक को पालो. आणि सत्य जीवनाचा अभिषेक You प्राप्त will करा. overcome आप जय पाओगे. तुम्ही जय प्राप्त करा. through the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से येशू ख्रिस्ताच्या through नावात the word of God, परमेश्वर के महिमा के कामों से परमेश्वराच्या वचनाच्या through द्वारे the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से पवित्र आत्म्याच्या Speak सामर्थ्याने in tongues. अन्य भाषा में बातें करो. भाषामध्ये बोला. Amen. Amen. Hallelujah.
Hallelujah. Don't lose this opportunity to be filled with His life and His strength. Only one more minute. एक ही मिनट बाकी है, आप इस मौके को मत गवाइए। उसके जीवन और उसके सामर्थ को आप लोग प्राप्त कर लो। तुम्ही हरू नका, फक्त 1 मिनिट आहे, जीवन सामर्थ्य प्राप्त करा।